अगर यही क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में होता तो हम सीरियस लेते। आज सल्यूशन है साथ में, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करो कि क्वेश्चन पेपर पे प्रिंट हुआ है। आओ अटेम्प्ट करें। मैं दूर से देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को और मेरे को हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम झलक रहा है। इट्स ओके। देखो यार, वैसे तो स्टार्टिंग ऐसे है कि भाई ऑन 1 अप्रैल और कोई एक सन। बाय द वे, कहीं भी आप देखो भाई, सॉल्यूशन पे तो निगाह पड़ ही जाती है ना। देखो डेट में कहीं कुछ है नहीं, अगर आप चेक करोगे ना, कहीं से कहीं तक कुछ है नहीं यार, ना बैलेंस शीट में है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो बता देता हूँ। कोई भी होगा कहेगा सर इससे आगे बढ़ जाओ, इसे हटाओ, क्योंकि डेट सोल्यूशन में भी नहीं है। एक सेकेंड, अगर मैं 1 अप्रैल पहली एंट्री में यहाँ डाल दूँ तो क्या गलत हो जाएगा? सोच के देखो। सर ये आते ही आपने एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया है। 1 अप्रैल 2019 में संगीता लिमिटेड ने जारी तो किए थे इक्विटी टाइप के शेयर्स। सबको पता है 2 टाइप के जारी तो किए, पर क्या गारंटी है कि 1 अप्रैल को ही बैंक उठ गया होगा, पैसा आ गया होगा? इन्होंने तो बैंक डेबिट भी नहीं करा यहाँ। इट्स ओके। तो वो गारंटी नहीं है बेटा। इशू की तिथि कोई सी भी हो सकती है, पर आपने जिस दिन अमाउंट रिसीव कर गए आप लोग, मतलब सारा पैसा आ गया एप्लीकेशन का, सब लोगों ने अप्लाई कर दिया, कहते हैं ना भाई 30 तारीख तक सबका पैसा आ गया, उस दिन वो डेट डाला करो। अलॉटमेंट की एक निश्चित होती है डेट, जिस दिन मैं अलॉटमेंट मांगता हूं, ड्यू करता हूं, फिर जिस दिन आती है वो रिसीप्ट में आएगी। भाई मेन बात ये कहना चाह रहा था, देखो 1 अप्रैल को तो जारी करे थे शेयर, ठीक है। बाय, सर ओन कहते थे ना हम लोग तो, प्रीपोजिशन में डेट से पहले ओन लगता है, आज तो बाय लग रहा है। कह रहा है एप्लीकेशंस 30 तारीख तक, जब बाय आता है तो हाँ 30 अप्रैल भी इंक्लूड की गई है पूरे महीने में, तो पूरा महीना लगा। 30 अप्रैल तक जो भी पैसा रिसीव हुआ वो बता रखा है इन्होंने। 1 अप्रैल को इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को तो मैंने जारी करे हैं, और 30 अप्रैल तक जिसको एप्लीकेशन भेजनी है भेज दो भाई, क्योंकि मैं एक 30 अप्रैल को एक एंट्री बना दूंगा। तो देखो रिसीट वाली एंट्री यहाँ है। ठीक है सर, आप ये कह रहे हो जिस दिन हमने इशू करा उसकी कहीं से कहीं तक तारीख नहीं आती, वो प्रोस्पेक्टस में जारी की जाती है कि ऑनलाइन मार्केट में जारी हो गए हैं भाई इस कंपनी के शेयर। ऐसा तो है नहीं 30 अप्रैल को सबका पैसा आएगा। तो हम सेंस क्या बिल्डअप करना चाह रहे हैं? बाय 30 तारीख तक जो भी पैसा देना चाहता है एप्लीकेशन का वो दे सकता है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स बाय 30 अप्रैल। तो भाई आप लोग प्लीज रिसीट वाली बातचीत लिख कर आओ, अगर डेट का कोई मैटर है तो। अब आप मुझको बताओ, क्या ये 1 अप्रैल कहीं आएगी? नहीं सर भाई, जनरल में ना बैंक की एंट्री पता नहीं क्यों नहीं करी, करता भी तो भी 1 अप्रैल नहीं आएगी, क्योंकि ये तो जारी करने। हाँ जी सर समझ गए हम, ये इशू वाली डेट है। सर बैलेंस शीट में भी नहीं आएगी वैसे ये डेट, और कैश बुक में। तो देखो यार, ऑफिशियली स्टार्टिंग करने की या इशू करने की डेट थी ये। अब भाई कब शेयर कैपिटल जनरेट हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, वो सब अभी नहीं यार, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना यार। चलो, संगीता लिमिटेड इशूड जारी किए, क्योंकि वर्ब की लग गई सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ। तो प्लीज यार मैं तो बताना चाहता हूं, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। पास्ट के अंदर ही इनडेफिनेट अगर साउंड होता है तो वर्ब वहीं एक, यहीं एक क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बस। सर यहाँ तो डेड लिखा है भाई, वो नेगेटिव के लिए लिखा है। तो मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया, आके डंडे तक अगर रुक गया, हाँ मतलब सेंटेंस। और मैंने काम किया था, आ था, ऐसा कुछ। रहा वाली बात अलग है, और चुका तो यूं बताता है बहुत समय हो गया काम किया हुआ। तो ऐसा कुछ सेंस कर रहा है कि संगीता लिमिटेड ने जारी किए 30,000 कौन से वाले शेयर, इक्विटी शेयर्स, 10 का एक है, यानी कि फेस वैल्यू, पर प्रीमियम पे जारी किए 4 रुपए का। एक सेकंड, ऑफ नहीं लिखा, एक सेकंड। तो 10 रुपए का शेयर एट अ प्रीमियम के माध्यम से, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4,
issue of shares can be possible in two manners on the basis of the face value. फेस वैल्यू इक्वल होती है अगर इशू प्राइस से, मार्केट में उतारा गया शेयर का जो पैसा है वो इक्वल है फेस वैल्यू के। 10 का शेयर है पर 14 का इशू प्राइस है सर, 4 रुपए का प्रीमियम मिक्स है। ये वाली कहानी थी। पता है शेयर्स का इशू करना इट कैन बी पॉसिबल इन टू मैनर ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। शेयर्स इशू हो सकते हैं पेमेंट के बेसिस पर भी, दो हो सकते हैं। एक है लमसम, सर हमें पता है इंस्टॉलमेंट है। पता है लमसम बड़ा सिंपल होता है यार, इसलिए शायद नहीं दिया होगा। वो फैबर लिमिटेड वाला क्वेश्चन याद है किसी को? एक क्वेश्चन था यार इसमें ना ओवर सब्सक्रिप्शन पे, तो हमने रिजेक्ट करवा दिए थे बाकी के शेयर्स। हाँ, सारा संगम मार्बल्स, सारा पैसा लेना था एप्लीकेशन पे और पैसे आ गए थे ज्यादा, 5,000 हो गए थे ओवर सब्सक्राइब। सारा पैसा वापस कर दिया, वापस रिफंड। प्रोराटा काम नहीं करता। मतलब देखो प्रोराटा का असली मतलब तो होता था ज्यादा वालों को भी कम कम दे देना। तो ऐसा नहीं कि लमसम में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आ सकता, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूं ज्यादा पैसा अगर ले लिया और आगे कोई कॉल है ही नहीं तो रिफंड करना सीखो भाई। दिसंबर तक ही पढ़ाना था किसी स्टूडेंट को मेरे को, फिर उसका एग्जाम था, थोड़ा सा एडवांस पैसा आ गया, क्या कहूँ जनवरी में एडजस्ट करूंगा, नहीं रिफंड कर देना। जबकि इंस्टॉलमेंट के अंदर तो एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा नीचे उतरता है अलॉटमेंट तक। कभी कभी अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन का एडवांस इतना होता है कि 2 कॉल लग जाती है उसे उतारने के चक्कर में। शायद एक ऐसा क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में, वो तो खैर संगीता लिमिटेड। देखो अगर फुल्ली सब्सक्राइब हो जाते हैं आप लोग बताओ तो कोई दिक्कत आती? नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं आती। बाय चांस 1-2 बंदा दिक्कत करता, पैसा नहीं देता, तो कम से रिसीव कर लेते हैं। अब आगे क्या होने वाला है वो देखेंगे। एप्लीकेशन आ गई 45 की, तो 15,000 शेयर्स का ओवर सब्सक्राइब, ऑफ विच जो 9,000 के हैं ना वो रिजेक्ट कर दिए गए। अच्छा, और बाकी और उनकी जो मनी है देयर मनी वॉज रिफंड कर दी गई। अच्छा, रिफंड इज ऑल अबाउट सर टू बैंक। अब रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट जो बचे थे ना उन्हें प्रोराटा बेसिस पर शेयर्स बांटे गए हैं। ठीक है, पता है मैं आपको सिंपल बताऊं यार, प्रोराटा तो हम सबको क्लियर है, हम कहानी बनाते हैं प्रोराटा से रिलेटेड नहीं। दिक्कत इतनी सी है ज्यादा उसने अप्लाई कर दिए, शेयर उसने कम दिए। हमने शेयर क्या दिए? कम दिए। अगली कॉल वो देता नहीं है, आप एकदम से उंगली उठा देते हो कि तूने पैसे नहीं दिए, एडवांस काट के उंगली उठाना है। ये है वैसे तो यार। आगे अभी हमें बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि हरी से तो कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी और उसमें भी ऐसा होगा अलॉटेड, फिर निकाल के दिखाओ अप्लाइड, है ना। फिर ये एक और बंदा लिया आएगा उसके नाम सेम जैसा था, कहे उसका गएगा अप्लाइड, निकाल के दिखाओ अलॉटेड। और री इशू में भी ना रिलेटेड से आप पर्सन ले लेते हैं। बाय द वे आउट ड्राफ्ट करें चीजों को। पता है टाइमलाइन पे ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं है अब की बार, क्योंकि शायद हम लोग कर सकते हैं। जी देखिए हमारा वैसे तो ना 10 रुपए का शेयर है, पर वो आप, और देखो यार हम ना 4 रुपए के प्रीमियम पर मार्केट में इशू कर रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम से आप क्या समझते हो? जब आपका इशू प्राइस हायर है नॉमिनल यानी कि फेस वैल्यू से, जबकि पार में तो यार इक्वल होता है, लिखा है यहाँ पे सेम, और देयर आर 2 सिचुएशंस ओनली। भाई डिबेंचर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। भाई एप्लीकेशन का फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को 6 रुपीज देने हैं, जिसमें से 1 रुपीज तो प्रीमियम इंक्लूड है बेटा। हम लोग 4 रुपए का प्रीमियम हर एक कॉल पे ले रहे हैं, है ना। और कुछ नहीं बताता, अगर क्वेश्चन में साइलेंट कर देता तो अलॉटमेंट पे ले रहे होते थे। बेटा सब में इंक्लूडेड है ना, तो तुम लोग बहुत चालू है। मैं कहूंगा 2 रुपए पूरे मांग रहा हूं और 1 रुपए का इंक्लूड है प्रीमियम, तो तुम्हें सब पता है फेस वैल्यू 1 की और 1 का प्रीमियम। शायद हम इसलिए ही कह रहे हैं 2 रुपीज।
बताऊंगा भाई जिसे थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ भाई 3 रुपये कह रहा हूँ, पर 1 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, तो क्या मतलब समझो ऐसा कुछ। फिर से वही 3 रुपये, यानी कि 2 रुपये फेस वैल्यू के, 1 रुपीज प्रीमियम, यानी कि 3 रुपये। हाँ भाई एप्लीकेशन पे मैंने नहीं दिए 6 रुपीज, मैं तो यूं कह रहा हूं 5 रुपीज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपीज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि उसमें प्रीमियम नहीं है। 3 प्रीमियम यहां से वसूल लिए 3 रुपए के, तो 1 रुपए का प्रीमियम आप लोग उस दिन +1 कर देना अपने आप ही। सर समझ नहीं आया, प्रीमियम कितना लेना है? 4 रुपए। मैंने इन तीनों के बारे में बताया। मैंने कहा 5 रुपीज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो 1 रुपीज प्रीमियम यहाँ लगाना ही पड़ेगा सेटिंग करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए। और जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मेक श्योर आपके 14 रुपीज, मेक श्योर आपका फेस वैल्यू और प्रीमियम पूरा बन गया या नहीं। ठीक है भाई, ध्यान रखना यार, एक्सक्लूडिंग का बताया था। ठीक है सर, रखेंगे ध्यान। हाँ भाई सच सच बताना, तुम शेयर्स कितने दे सकते हो? सच सच बताना। सर 30,000 जारी करें, 30,000 ही दे सकते हो। एप्लीकेशंस आ गई 45 की, ऐसा ही होता है गवर्नमेंट जॉब्स में भी, यही होता है। कोई फोन लॉन्च होने वाला है मार्केट में, 30,000 सेलफोन्स बने हैं। प्लीज मानो, मैं सब समझता हूं, हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ज्यादा कैसे अप्लाई हो गए, वो आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ जाता है ना ज्यादा। भाई अप्लाई कोई भी कर सकता है, बाद में कंपनी डिसाइड करेगी किसे दूं और किसे नहीं दूं। सच बता रहा हूं, एप्लीकेशन का हक आप किसी से नहीं छीन सकते, अप्लाई कोई भी कर सकता है, वो तो फिर आगे कंपनी के ऊपर बात है। सर आ गए 45, सर हो गया ओवर सब्सक्राइब। पूरा ना स्कैन करते हुए आना है कि शुरू की बातचीत बताएगा भाई कौन सी कंपनी कितना क्या इशू करा, अदर देन कैश तो नहीं करा, कोई बिल्डिंग खरीद ली हो, क्योंकि शायद वीनस लिमिटेड एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। फिर टाइमलाइन, क्योंकि बैलेंस कर देगा ये लास्ट में, ध्यान रखना भाई। एप्लीकेशन वर रिसीव 45,000 शेयर्स की आ गई एप्लीकेशंस, फिर कोमा लग गया तो रुक जाओ, ऑफ विच, अब उसके बारे में बता रहा है। फिर कोमा का मतलब ये भी है, ऑफ विच बेटा, यानी कि 45 का जो झुंड है ना ब्रो, जो ग्रुप है उसके बारे में, ऑफ विच एप्लीकेशंस, जिसमें से 9,000 के लिए जो एप्लीकेशन थी फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्ट, उन पे मारा गया काटा। तो मैं कुछ नहीं करना, मैं ऐसे सेंस करता हूं ऑफ विच या आउट ऑफ दीज, ऑफ विच 9,000 एप्लीकेंट्स वर रिजेक्ट, तो टू बैंक कर देंगे भाई। ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग। बाकी रिमेनिंग क्या चीजें सेटल हो गई? नहीं सर, अभी और दुविधा है। क्यों सर? 15,000 ज्यादा आ गए थे, 9,000 को हटा दिया तो 6,000 अभी भी बचे हैं, जिन्हें बहुत बढ़िया समझना है। 36,000 का बैलेंस बच रहा है, पर और देखते हैं अगर कुछ और कैटेगरी फिल्टर करी हो। एंड देयर मनी वॉज रिफंडेड। ठीक है भाई, आप नहीं भी बताते तो भी कर देते हम, क्योंकि एक गाइडलाइंस भी काम करती है। अगर आप शेयर नहीं दे रहे, एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, वापस करो फिर उनका पैसा। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, अब निकाल लो रेस्ट। हाँ भाई, रेस्ट या बैलेंस बात एक ही है सर। 36, यस, जो 36,000 ही बचेंगे ना भाई, ऐड कर लेना। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, मैं ऐसे गुम हो जाता हूँ, मेरे अंदर ये बहुत है यार। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वर इशूड शेयर्स ऑन द प्रोराटा बेसिस पे, डन। तो यहां तक की कहानी बेटा, प्लीज इतने बड़े से क्वेश्चन को टुकड़ों में बांटो, फिर हमसे मत कहना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर इतना लेंदी था या क्या था। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बनाएगा यार, वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही समझ लो। चलो भाई, इनको क्या करा? शेयर कितने बचे हैं तुम पे, सच सच बताना। सर अभी किसी को नहीं दिया 30,000। देखो प्रोराटा समस्या नहीं है, प्रोराटा तो कुछ भी नहीं होता। सोचो 36 वालों को तुम 30,000 शेयर्स दे सकते हो। राटा मतलब ब्रो रेशियो नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज, राटा मतलब रेशियो, प्रो मतलब प्रोपोर्शनेट। तो देयर आर, एक देखो ये 30 बना दिया, डन। सर क्या ये 45 बनाया, डन। इनका निपटारा मैं करवा दूंगा, ठीक है सर। 36 वालों को 30 शेयर दे रहे हो, और फिल्टर करूं रिजल्ट। एक अपनी एक रेशियो जनरेट करते हैं, जब तक काटेंगे एक टेबल से, जब तक पूरे कट ना जाए, है ना सर।
ज़्यादा कुछ नहीं, एक सेकेंड यार, मैं ना हमेशा छोटी टेबल से काटने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, रीज़न है यार उसके पीछे। सर 3 से ही जाएगा अब तो, 3 6 और 3 5, अब किसी से नहीं जाएगा बेटा। 6 शेयर जो कह रहा था ना मेरी कंपनी में मुझे 6 शेयर चाहिए है, उसे 5 दे रहा हूँ क्योंकि किल्लत चल रही है वैसी फॉर्म में, है ना, कंपनी में। प्रोराटा यही होता है। दिक्कत पता है हमें कहाँ आती है? एक पर्सन है यार, एक पर्सन है कालीचरण, 6 शेयर जिसने अप्लाई करे, अप्लाई करते टाइम वो एप्लीकेशन मनी 6 रुपए देना जानता है, ठीक है 36 आ गए। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, फिर अलॉटमेंट दे नहीं रहा, तो अलॉटमेंट कितने शेयर पे मांगना है तुम्हें? अलॉटमेंट का पैसा सर 5 शेयर पे मांगना है। कितने रुपए मांग रहे हो? अलॉटमेंट मनी चेक करो जाके, सर 2, सर 10 रुपए मांग रहा हूं। कोई ये नहीं कहेगा तूने 10 नहीं दिए, तुमने शेयर ही 5 दिए थे, तो एप्लीकेशन का पैसा भी 5 रुपए के हिसाब से लेना सीखो। और कुछ भी नहीं समझना तो एक शेयर का 6 के हिसाब से पैसा दे दिया उसने ज्यादा। दादा तुम्हें करना है एडवांस को एडजस्ट, 6 रुपए तेरे पहले से आए हुए थे भाई, तूने 4 रुपए नहीं दिए, ऐसा सेंस बिल्डअप करवाएंगे। इसमें भी वो लोग ना ऐसा कुछ कहने वाले हैं कि अप्लाई 6 करा था, अलॉटेड हमारे स्टूडेंट निकाल देंगे। फिर एक और पकड़ के लिए आएगा किसी पर्सन को, कहेगा 5 अलॉट किए, अरे उसने अप्लाई कितने करे होंगे पहले ये जानो। बाय द वे डन, प्रोराटा वाली रेशियो यहां तक करेक्ट है। सर जैसे ये 4 हैं तो कितनी एंट्री बनेगी भाई? 8 बनेगी। एक ड्यू, तीनों में मैं ड्यू कर रहा होगा, फिर रिसीव कर रहा होगा, धोखे खा रहा होगा ना। पहली एंट्री में हम नहीं मांगते, हमने तो एक प्रोस्पेक्टस जारी कर रखा है। पहली एंट्री ऐसी है जिसमें बैंक अकाउंट बढ़ता है अपने आप ही, क्योंकि शेयर्स आपने ऑनलाइन चला रहे हैं, लोग बाग खरीद रहे हैं ऐसा कुछ। जबकि अब उन्होंने खरीद लिया तो उन्होंने कुछ पैसा दे दिया, अब आपका हक है ब्रो, बाकी का पैसा मांगो, ड्यू करो, एसेट मान के डेबिट करवाऊंगा। अब तो वो शेयर होल्डर के लिए अप्लाई कर रहा है, तुमने शेयर्स भी दिए हैं, तो अब आप बाकी का पैसा मांग सकते हो। तो बाकी 3 कॉल्स में इस वजह से पहले ड्यू करते हैं, ठीक है ना यार। पहली एंट्री में तो बैंक बढ़ेगा ही, क्योंकि आपने कुछ ऑफिशियली जारी कर रखा है, लोग बाग खरीद रहे हैं। चलो तो अब आगे का पढ़ते हैं। अगला सेक्शन क्या है भाई? कोई पर्सन है जिसने टू वोम, जिसको 600 शेयर्स मिले थे, मेक श्योर इसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, क्योंकि ये तो प्रोराटा चला था यहाँ तो, ठीक है सर। अच्छा मिले हैं अगर, तो ये तो 9000 वाली कैटेगरी में नहीं आता होगा ना सर? क्या समझ नहीं आया, क्या कहा आपने? हरी 9000 वाली कैटेगरी में तो नहीं आता होगा ना? नहीं, क्योंकि 9000 वाली कैटेगरी में से तो किसी को मिला ही नहीं है पैसा। पता है एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम लोग रीड आउट कर रहे हैं। तो इन्होंने ना अलॉटमेंट नहीं दी, और मैं एकदम नहीं कहूंगा कि तुमने इतने पैसे नहीं दिए, 600 शेयर्स पे ही मांगेंगे, जितनी अलॉटमेंट बनी है उतना मांगेंगे, है ना। और अभी वर्किंग नोट भी बनाएंगे कि एडवांस काटने के बाद क्या ना कि इतने नहीं दिए, और इनके शेयर फॉरफीट किए गए ठीक अलॉटमेंट के बाद, ठीक है यार, ओके। यानी कि अगली कॉल जब मैंने ड्यू कर रहा होगा तो मैंने इनसे मांगी ही नहीं होगी, मतलब शेयर कैपिटल क्रेडिट करी ही नहीं होगी, तो कॉल्ड अप से हम लोग डेबिट करवा देंगे जी अपने आप, ओके। और मोहन है हु अप्लाइड, जिन्होंने इतने के लिए अप्लाई करा तो इन्हें शेयर कम मिलेंगे, इन्होंने नहीं दी 2 कॉल्स। कॉल्स इज ऑल अबाउट दिस यार, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। कॉल मनी हमेशा अगर कभी आ जाए ना एग्जाम में, याद करो जब हम फॉर फीचर वाले क्वेश्चन करते थे, वो कहता था कॉल मनी नहीं दी। अबे क्या समझू कॉल मनी से? सर फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है, वहां तक जाती है जहां तक फाइनल नहीं होती। कॉल मनी जो आप अलॉटमेंट के बाद कॉल कर रहे होते हो ना, पैसा बाकी का मांगने के लिए, तो ठीक है 2 कॉल्स एंड हिज शेयर, और इनके शेयर फॉरफीट। बताओ मोहन के शेयर फॉरफीट करने का समय क्या रहा होगा? इनके तो हो गए तुरंत, इसके बाद हरी के, तो बताओ मोहन के कब हुए होंगे? सर 2 कॉल जब उसने नहीं दी तो बिल्कुल लास्ट में जाके आपने फॉरफीट करा होगा। सर इससे फर्क पड़ता है क्या? हाँ यार फर्क पड़ता है। जब मैं शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा तो आज तक इसने मेरी शेयर कैपिटल कई बार क्रेडिट कराई, कॉल्ड अप में कितना लिखूंगा? 10 रुपए लिखूंगा भाई, है ना, कोई बात नहीं।
चलो 1200 ठीक है, फॉरफिट करे हुए फिर री इशू हो जाएंगे और फिर वो कहेगा इतने मिक्स हुए हैं, वो सब हटाओ। क्या सीबी पे बात नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, पहले जनरल तो आए, क्योंकि जब जनरल आती है ना तो मैं सारी कैश वाली ट्रांजैक्शन को पकड़कर एक टी शेप अकाउंट बनाना जानता हूँ, बस उन्हीं का नाम बुक्स दिया गया है, वो अभी हम देखेंगे। सर जनरल एंट्रीज मांग रहा है और बैलेंस शीट भी। सर जनरल एंट्री कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ नहीं बताया। देखो मेरी मानोगे तो भाई मैं तो शुरू से करूँगा यार, इवन चाहे इन्होंने ना करी हो भाई, शुरू से करवाऊंगा यार मैं तो। एग्जाम्स में कहेगा रिगार्डिंग फॉर फीचर, तो वो आप सबको सब पता है, तो भाई शुरू से आओ, एंट्री उठाते हैं, करते करते ही चीज़ें समझ में आएगी। बैलेंस शीट तो अभी हाथ में ही नहीं आएगी भाई, सिचुएशन ही जनरल में नहीं समेटी, ना सीबी आने वाला, कुछ नहीं आएगा अभी। बेटा जिनकी बुक्स में काम कर रहे हो ना सर, हमें पता है वो लिख लेंगे भाई, कैपिटल बी चाहिए, गहरी बातें तो ऐसी हैं, स्मॉल बी नहीं चाहिए मुझे। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई टर्म आती है ना तो हम कैपिटल लिखते हैं। और देखो जो तुम कर रहे हो, पहली बात तो वैसे पहले जनरल बनाना चाहिए था। कोई बताएगा मुझे क्यों कैश बुक बना रही है सोल्यूशन में, गलत है क्या? नहीं, डिमांड जिस चीज की हुई ना पहले, मुझे वो चाहिए। पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मांग ली उस दिन, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला, तो हमारे बच्चों ने ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया शीट पे, बैलेंस शीट बनाई, बेचारों ने वर्किंग नोट में बनाया उस दिन रीवैल्यूएशन। ध्यान रखना भाई, इनका ऑर्डर मैटर करता है। इन्हें क्या पता कि हमारे स्टूडेंट्स या हम लोग, क्योंकि हम सब यार एक जैसे ही हैं, कहाँ बना पाते हैं शुरू में कैश बुक, पहले जनरल बनाते हैं, जनरल से टी शेप अकाउंट बनाते हैं। कुछ अंदर हमारे स्टूडेंट्स मतलब ऐसे सोचते हैं कि सर क्यों मांग रहा है ये कैश बुक, बुरा सा मुंह बना लेते हैं। सर बैलेंस शीट क्यों मांग रहा है? भाई देखो ऐसा है, होता सब कुछ जनरल है, क्यों भाई संगीता लिमिटेड देखना चाह रही है आज कितना कैश बचा है उसके पास, कुछ रिफंड भी करा है, आज बैलेंस क्या है। जब आप कोई स्पेसिफिक अकाउंट का पर्दाफाश कर दे तो उसे वो लेजर बन गया भाई, फिर टी शेप बन गया, टी शेप से स्टार्ट हुई थी चीजें। बाय द वे इनके पर्सनली फॉर्मेट्स निकलने लग गए मार्केट में, तो ये बुक्स बनने लग गई, परचेज बुक और ये सब। और अगर आप नहीं बना के दे सकते ना, क्योंकि भाई इसे जानना है इसकी शेयर कैपिटल कितनी रह गई, तुम नहीं बना के दे सकते तो मत बनो संगीता लिमिटेड का अकाउंट होल्डर, मत बनो, ठीक है ना। क्यों नहीं मांग सकते भाई हम लोग बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना ये सब अकाउंट्स की तो है। बेटा इन मेंबर्स को भी बुरा लगता है यार, फिर बैलेंस शीट को पता है बड़ा बुरा लगता है तुम ऐसे करते हो। पहली एंट्री, बैंक हुआ डेबिट, वाई डेबिट द रिसीवर लगा लो। कौन है रिसीवर? कौन है रिसीवर? संगीता लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन बनी रिसीवर, इन्होंने अमाउंट करा पिकअप, क्योंकि इससे पहले तो कुछ भी नहीं आता जनरल में, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जारी किया था 1 अप्रैल को, ऐसा भी नहीं बोला कि बाय 30 अप्रैल तक सारा पैसा ले लिया, इसलिए डेट नहीं आ रही, इसलिए सूना सूना सा रहेगा कॉलम। बाय द वे सर 45,000 शेयर्स होल्डर्स ने, मतलब जो शेयर होल्डर बनना चाह रहे थे, एप्लीकेंट बोलूंगा अभी इन्हें मैं, क्योंकि शेयर कहाँ दिए इन्हें, क्योंकि भाई हम भी शेयर तो होल्डर तो 30,000 को ही बना पाऊंगा। अच्छा जिस दिन 28,000 की एप्लीकेशन आ गई तो कितने शेयर होल्डर बनेंगे? 28,000 शेयर्स देने वाला हूं मैं वहां फिर, है ना, ध्यान रखना भाई। तो 45,000 लोगों ने हमें अप्लाई करा, हाउ, और एप्लीकेशन फॉर्म कितना चल रहा है जी, टाइमलाइन क्या कहती है, 6 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ नहीं करते हम अपनी शेयर कैपिटल वाली कोई बात, हम तो एक एप्लीकेशन फॉर्म से पैसा ले लेते हैं बस, एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। सो द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हर चीज के आगे अकाउंट लगाओ तभी ये लोग आ पाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे अकाउंट्स की बुक्स में, ठीक है भाई। अच्छा अभी यहाँ आने वाला हूँ भाई, हाउ टू कैलकुलेट कैसे करें चीजों को। बीइंग सिचुएशन प्लीज बता दो, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सर ग्रीक में लिखना है ये, रिसीव्ड ऑन 45,000 शेयर्स पे आग से ली हमने एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड हो गई। हाँ भाई पहले बस ये बताओ कि 6 5 का कितना होता है, 30। अच्छा एक सेकेंड सर, कैलकुलेशन के लिए ना
सर 6 5 का कितना होता है 30 और 6 4 का होता है 24, 6 4 का 24, एक जीरो ये सर 270 का हूँगा मैं इसे आज से, और 3 जीरो लगाना कभी नहीं भूलूंगा। जिन्हें कुछ नहीं समझना ये देखो 2,70,000। बताओ सेंस क्लियर हो रहा है वैसे? 45,000 का ना 6 गुना अगर करता हूं तो क्या 2,70,000 कुछ आएगा? हाँ इतना आएगा। देखो ऐसे कर सकते हो आप लोग, हजारों में आएगा। 27,000 बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये खुद ही 45,000 है। 27 लाख आएगा क्या? सोचो। नहीं सर 27 लाख भी नहीं आ पाएगा। 30,000 तो शेयर ही जारी कर रहे हो, 10 का 1 है। 30 लाख रुपए बनाना चाह रही है संगीता लिमिटेड शेयर कैपिटल, प्रीमियम अलग है। 30 लाख रुपए को वो ऐसे टुकड़ों में जोड़ ले रही है। 6 लाख रुपए यहां से आएंगे, 3 लाख रुपए यहां से आएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। 30,000 की 5 से करो, ₹15 लाख यहां से आएंगे, आने भी चाहिए 15 लाख रुपए। 10 का आधा है 5, 30 लाख का आधा पैसा मेक श्योर यहां से बन जाए। काफी हैवी एप्लीकेशन है इस वाली की, ठीक है ना? ऐसे बने हुए हैं भाई। 30,000 शेयर्स जारी जो करें, ₹1 यहां से ले रही है, यानी कि 30,000 रुपए बस। 60,000 रुपए, फिर से 60,000 रुपए, 1.5 लाख यहां से हो गए और 1.5 लाख यहां से, तो 3 लाख रुपए हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, दिस इज द टोटल अमाउंट जो संगीता इशूड कैपिटल। हाँ जी 30 लाख। बेटा 30,000 शेयर से आप लोग ₹5 लोगे, यानी कि 15 लाख रुपीज तो यहीं बन रहे हैं। फिर कितना बन रहा है सर? 30,000, 60,000, 60,000, 1,20,000 और 30, तो 1,50,000 और दिस इज 15 लाख। $1,50,000 और 1,50,000 तो 30 लाख रुपीज हो जाएंगे यार। ₹3 लाख बनेंगे, ठीक है ना? 4 5 8, 3 लाख रुपए, तो 1.5 लाख यहां से और बाकी का 1.5 लाख। ठीक है यार, 30,000 का 10 गुना सिर्फ 3 लाख रुपए होने वाला है। ठीक है जी, ऐसे ही ऐसे कलेक्शन लेनी है आप लोगों को। ज्यादा पैसा आ जाएगा शुरू में, बाकी का कर देंगे ट्रांसफर। अब ना हमें शेयर एप्लीकेशन तक नहीं रखना, वैसे भी कंपनी तो शेयर कैपिटल बनाना चाह रही है ना। देखो कंपनी, लॉयल हो जाओ लाइफ के अंदर, ऑनेस्ट हो जाओ। हाँ भाई सर 30,000 मैंने शेयर्स जारी करे हैं, संगीता लिमिटेड बोल रही है खुद कंपनी। सर फेस वैल्यू है ₹5। सर मैंने तो एकदम एक्सेस मनी आई ना तो ये सोच रही है भाई, कह रही है सर मेरे को तो बस इतना पता है सर 1.5, भाई मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए थे बिजनेस करने के लिए। ₹10 के हिसाब से 30,000 पे 10 का आधा 5, सर मुझे तो 1.5 लाख रुपए ही चाहिए भाई एप्लीकेशन पे, बाकी का नहीं चाहिए। बेटा पहले 5 3 कर देना और फिर जीरोस काउंट करना मत भूलना। और तीसरी स्टेज है सेंस बिल्डअप करो। क्या 30,000 का 5 गुना 1.5 लाख ही होता है? हाँ जी सर, 15 लाख तो नहीं होगा, 15,000 तो नहीं होगा, ऐसा कुछ कह रहा हूं मैं। हाँ भाई इतना वो कहेंगे। और फिर देखो इन्होंने कहा नहीं 30,000 पे ना ₹1 का प्रीमियम भी लेना है हमें 30,000। तो सर हमने तो ना 1,80,000 चाहिए थे हमें, तो SPR 1,80,000 चाहिए हमें, क्योंकि 6 पर भाई ये तो अपना 30,000 से ही करना चाहती हैं। दिस इज तो 1,80,000, वो बाकी का
क्या करूं भाई फिर? ये देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो आता ही मार्केट में डेबिट और क्रेडिट की सेंस बिल्डअप करने के लिए आता है। हाँ, ये एक माध्यम बनता है, अभी क्रेडिट हो जाएगा, ये देखो कैंसिल हो जाएगा। चलो आज आप लोग ये बता के दिखाओ, कमेंट में बता देना, शेयर एप्लीकेशन रियल में डालूं, नॉमिनल में डालूं या फिर पर्सनल में डालूं, ठीक है ना? हाँ जी सर, एडजस्ट देखो यार, जितना सेम से क्रेडिट हुआ है उतना ही डेबिट चाहिए हमें, ताकि मैं सारे पैसों का एक एक हिसाब दे पाऊं भाई। सर 1,80,000, सर बाकी का पैसा, रुको भाई रुको। कोई एक कुछ ऐसे भी थे जिन्हें 9,000 शेयर्स जिसने अप्लाई करे थे, उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया। कितने के हिसाब से इन्होंने पैसा दिया? सर 6 रुपीज ही दिखा रहा था। 9 6 बताओ सर, 54, 3 0 लगाओ सर, इतना पैसा वापस। क्या अभी भी कुछ हाथ में बचा है या फिर अच्छा हुआ ना सेम लिखवा दिया यहां? बेटा आप लोग कर लोगे, 1,80,000 आ गया। अच्छा ये लो 20 डालो इसमें, 2 लाख सर, 2,34,000 सर बाकी का पैसा 2,34,000, 2,70,000 से भिड़ेगा, 2,34,000, 2,70,000 से भिड़ेगा। कितने का बैलेंस का जवाब देना है? 6, 40, 50, 60, 70 सर 36,000 का पैसा कहाँ है? जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ना सिर्फ डेबिट क्रेडिट से पता लगाते हैं बैलेंस, तो सर 36,000 आ रहा है। कहते हैं ना कुछ स्टूडेंट कि सर इसमें से माइनस कर लो ना। देखो यार मैं तो यही कहूंगा, जवाब दो। ये देखो ये 36,000 कैसे आया? कोई मुझे ये बताएगा कितने सारे शेयर मतलब एप्लीकेंट्स जो थे, कितने एप्लीकेंट्स का पैसा तुम एडजस्ट करने का प्रॉमिस कर रहे हो? बताओ, सच बताऊं, इसे ना 1% समझ के समझो, माइक्रो हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं यार। फिर भाई 36,000 शेयर्स आप लोगों ने अप्लाई करे हैं, सिर्फ मैंने 30,000 दिए हैं, तो मैं कितने शेयर्स का पैसा एडजस्ट करने का प्रॉमिस कर रहा हूं? सर 6,000 का, सर 6,000 का कि आई विल एडजस्ट। ये कहानी वो वाली होती है कि जब आपने दिया पैसा ज्यादा ड्यू टू एप्लीकेशंस, आपने अप्लाई ज्यादा करा, शेयर्स हमने आपको कम दिए, आपका एक्सेस पैसा हमने वापस भी नहीं करा, क्योंकि आप तो हो ही हमारे शेयर होल्डर। हमने प्रॉमिस करा कि भाई अगली कॉल पे तो आप पैसा भेजोगे ही, तो हम एडजस्ट कर देंगे। ये वो कहानी है यार। जबकि 9,000 वाले जो है ही नहीं आपके शेयर होल्डर, उनका पैसा हैंड टू हैंड वापस करा। इनका क्यों नहीं कर रहा? क्या ये शेयर होल्डर है मेरे? बताओ, ये वाले शेयर होल्डर है मेरे, कैटेगरी ए वाले? हाँ सर है। वो तो कम दे रहे हो आप, ठीक है ना? तो आप एडजस्टमेंट का प्रॉमिस कर रहे हो। यहां पे क्या लिखूं बेटा? कुछ भी नहीं, कभी भी ना सब कहेंगे शेयर अलॉटमेंट। मैं ये कहना चाहूंगा अगली कॉल पे एडजस्ट करो। सर वाह, क्या कह दिया आपने, हम भी यही कहते हैं। कुछ नहीं, नवंबर का पैसा कहाँ एडजस्ट करूं? अगर ज्यादा आ गया तो मार्च में जाके करूं? नहीं सर, अगले महीने। ये सब क्यों बता रहा हूं? वीडियो क्यों बड़ी हो जाती है मेरी? क्योंकि अल्फा लिमिटेड में क्वेश्चन नहीं था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कहाँ एडजस्ट करें हमारे स्टूडेंट। सर अगली कॉल पे करेंगे, बात खत्म। तो हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे शेयर अलॉटमेंट ही आता है, अगली कॉल आती है। एप्लीकेशन का लिया गया ज्यादा पैसा, कह रहा हूं अलॉटमेंट पे कर दूंगा एडजस्ट, ये है मेरा वादा। और सच बता रहा हूं, राहिम करने का कोई नहीं होता मेरा इरादा। चलो भाई, तो 36 का प्रॉमिस कर। सच सच बताओ, ये बैंक ये जो हुआ है 9,000 से टेंशन हट गई ना तुम लोगों की? हाँ सर, पैसा ज्यादा आ गया था, वापस कर दिया। ऐसे अकाउंट्स चलती है यार हम लोगों की, अमाउंट ज्यादा ली, वापस कर दी। अपना 30,000 शेयर दे दिया, उनका प्रीमियम लेना हक है, पर बाकियों का पैसा एडजस्ट करूंगा भाई। एक छोटी सी बात, क्या अब ये 36,000 रुपए में कोई प्रीमियम है क्या? नहीं सर, अब इसे पैसों के नजरिए से ही देखना आप लोग, क्योंकि प्रीमियम तो मुझे ना SPR में तो 1 रुपीज लेने थे 30 के हिसाब से, और वो आ गए हैं 30,000 रुपए। बाकी तो 36,000 रुपए की गड्डी है, सिर्फ पैसा है वो। कुछ मत करो, अपना आराम से अलॉटमेंट कॉल मांगो, ड्यू करो। अब आप मांगोगे, पहले आप लोग देख रहे थे भाई कोई इंटरेस्टेड हो तो आ सकता है, ठीक है ना? ये इसकी तरह कोई मेरे से मतलब पढ़ रहा है, अप्रैल में पढ़ा और
तो मैं ना अप्रैल के बाद क्या आता है, मई के लिए हम लोग एक फी का मैसेज वैसे ड्रॉप कर सकते हैं कि बेटा मेरी छोड़ो, कॉलेज भी करता है, स्कूल वाले भी करते, क्योंकि अब आप हमारे हो गए हो ना, इसलिए मांग रहे हैं। किसी और से क्यों नहीं मांग सकता? नहीं सर वो हमारे नहीं है ब्रो। तो अब ये हमारे हो गए हैं, आओ इन्हें अपना हक ही समझो यार। क्योंकि भाई आप मेरे कंपनी में कर क्या रहे हो, फिर अप्लाई क्यों करा बाकी की अमाउंट, है ना। व्हेन द अलॉटमेंट इज ड्यू, बाकी का बैलेंस मांगने में कैसी शर्म, ठीक है ना। तो आज हम अलॉटमेंट मांगेंगे, ड्यू करेंगे खुद से, क्योंकि यार 10 रुपए का शेयर था ना, लमसम कहाँ था। तो 5 रुपीज अगर जिन्होंने दे दिए हैं तो वो अगली प्लीज 1 रुपीज दें। और हमने शुरुआत में कहा था 4 रुपए का प्रीमियम, एक ही लिया था, तो एक अब इसके साथ जाएगा यार, ठीक है ना यार। सब स्कूल्स कॉलेजेस, हाँ ठीक है सर हम समझ गए हैं, क्योंकि यार वो अगले महीने की, ठीक है सर ठीक है। चलो भाई, तो जी ऐसा है, शेयर मैंने सीखा है, सब चीज के आगे शेयर लगाना सीखो कंपनी की बुक्स में। क्यों? कैपिटल तो मेरी है ही नहीं, 11th में सोल था, कैपिटल कहता था हक से, आज सबकी है, तो शेयर कैपिटल कहूंगा। बाय द वे कौन सी कॉल मांग रहे हो सर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वाई? मैं अपना एसेट की तरह देख रहा हूं इसे, कि मेरा एसेट ना बढ़ जाएगा, प्लीज वो अपनी शेयर अलॉटमेंट कॉल दो, क्योंकि मुझे अपनी शेयर कैपिटल अब बाकी की बढ़ानी है। सारी कहां बढ़ पाई भाई, 1.5 लाख रुपए ही तो आए थे, 30,000 रुपीज पर। कितने शेयर्स पे मांगने वाले हो सर? जितने शेयर्स अलॉट कर सकते थे, या फिर कितने शेयर्स इन्होंने इशू करे थे? 30,000 ही हैं वो, जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं। अगली बार इशू कर लेना अगर ऐसी बात है तो, अगली बार इशू कर लेना अगर ऐसी बात है तो, ठीक है ना। तो 30,000 शेयर्स पर ही अलॉटमेंट मनी है 2 रुपीज की। तो अलॉटमेंट देखो यार, ध्यान रखना, 30,000 पे 2 मांगा करो आप लोग, और वो बताया करो कि 1 रुपीज मैं फेस वैल्यू की मांग रहा हूं, और बाकी सर यहाँ नहीं आएगा शेयर। नहीं यार सर आप सही हो, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस बाकी के 60,000 मांग रहा हूँ, 3 लाख रुपए बनाना चाह रहा था, कैसे कैसे बना पा रहा हूँ भाई। नहीं दे रहे हम लोग एक बार में पैसे। आज के बाद अगर आपसे कोई अलॉटमेंट मनी का पैसा पूछे तो प्लीज 2 रुपए कहना, क्योंकि अब हम कह रहे हैं, समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि फॉर फीचर में काम आएगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट 2 क्या नहीं दिया उसने, तो मैं कहूंगा शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, तो पूरे से बताना मतलब, और इस तरह से लेनी थी। आओ बेटा धोखा खाते हैं अब। तो मैं बस देखो, एक एसेट कैसे कन्वर्ट होता है बैंक से, तो हम लोग जिस दिन पैसा लेते हैं हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 2, कोई एसपीआर नहीं, वो तो पहले से क्रेडिट हुआ हुआ है। सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ वाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ वाई। पता है जब मैं राम को सामान बेचता हूं तो सेल तो हो जाती है, राम ने सोचो पैसा नहीं दिया, तो मैंने राम का ही अकाउंट पकड़ के डेबिट कर दिया, हाँ डेटर बना लिया। फिर इन्होंने पैसा दिया तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन। आज सोच रहा है अभी से क्रेडिट क्या करूं, सेल कर दूं क्या? पहले 30,000 की सेल थी, वापस 30,000 की सेल दिखा दूं, 60,000 की सेल हो जाएगी? नहीं, क्रेडिट क्या करूं सर? जिसे तुमने डेबिट करके रखा था, ताकि अब राम से पैसा नहीं लेना, राम ने पैसा दे दिया। और सुनो, हम तो वो वाले बंदे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में इमेजिन करो इसे, सर एक एसेट ना दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया कैश में। पहले डेटर खोलता था राम, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग राम का नाम लिखते थे डन एसेट्स में, फिर आज जाके राम को हटा दूंगा, कैश को बढ़ा लूंगा। तो ये वो वाली कहानी है। आज एक एसेट दोबारा कन्वर्ट होने का मौका रखता है बैंक में। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ कि कितना पैसा आएगा, अभी वो देखेंगे। एसपीआर क्रेडिट नहीं होगा। वैसे 60,000 रुपए लेने हैं, क्या लगता है 60,000 आएंगे? नहीं। क्यों नहीं आएंगे?
सर कैसे आएंगे? 36 तो सर पहले से ही आए हुए थे, ठीक है ना, 36 तो पहले से आए हुए थे, क्योंकि जिन्होंने 36 के लिए अप्लाई करा तुमने 30,000 दिए, बाकी के 6,000 6 के हिसाब से 36 का बैलेंस ज्यादा है। हाँ, उन 30,000 पे तुम लोगों ने 6 के हिसाब से पैसे रख लिए, ठीक है ना यार। बाय द वे, कोई एक पर्सन ही मान लो 6 के हिसाब से पैसा भेज रहा था, बेटा सच बता रहा हूं, आप इसे प्लीज ऐसे ब्रेक डाउन करो। 6 के हिसाब से ये वाली मनी तो रख ली आपने खुशी खुशी, जिसमें फेस वैल्यू 5 है और प्रीमियम है 1, और बाकी के कोई मतलब नहीं है, दिस इज एडवांस। तो प्रॉमिस 36 तो आएगा नहीं, है ना, इतने पैसे तो आएंगे नहीं बेसिकली। अभी देखेंगे, और उस पे भी कंट्रोवर्सी है, अभी देखता हूं यार क्या होने वाला है। बेटा हम लोग आ गए हैं हरी के ऊपर। हरी है 600 शेयर मिले थे, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और इनके शेयर बाद में करूंगा फॉर फ्यूचर। नहीं, 45 और 30 पे तो नहीं चला था प्रोराटा, लिखा था वहां कि रेस्ट जो बच गए। 36 वालों को तुम 30 दे रहे हो, और बहुत फिल्टर करना है तो 6 वालों को 5। सुनो, 12 शेयर अप्लाई अगर कोई कर रहा होगा तो उसे कितने मिले होंगे? क्योंकि पता है हम लोग कहाँ बिखर जाते हैं, ये 36,000 में ना बहुत सारे लोग आते हैं। देखो, किसी ने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो बताओ उसे कितने मिले होंगे। कुछ मत किया करो, यहाँ पे कितने नंबर से मल्टीप्लाई करनी चाहिए सर? 2 से, तो वहां पे भी वही करो। सेम से इसलिए करवा रहा हूं, याद करो जब सेम एक टेबल से कटवा रहा था मैंने कहा था दोनों सेम टेबल से काटना, ऐसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ। 10 अलॉट होते हैं, अलॉट हमेशा कम होते हैं, वो 1 दे देगा आपको। 600 शेयर्स वर अलॉट, 600 शेयर इन्हें मिले थे, वर अलॉटेड। बताओ कितने के लिए अप्लाई करा? कुछ नहीं, 5 में जाके मल्टीप्लाई किससे करूं जो 6 विक्स आ जाए? आता ही नहीं है, 60 तो आता होगा। 5 बन जा 5 12, ठीक है, 12 पंजे 60 होते हैं। 0 लगाना मत भूलना, क्योंकि वो 60 ही होते हैं, ये 600 है। किससे मल्टीप्लाई करी? 120 से। यहां से किससे करोगे? यार हर्ट बन जाता काश अभी। 120 से 12 6 जा कितना होता है सर? 72। 720 शेयर के लिए अप्लाई करा था उसने। किसने? हरी ने। हरी का ना चिट्ठा रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, और जब मैंने फर्स्ट कॉल मांगूंगा, और इसका चैप्टर ना यहीं क्लोज कर दिया गया है, मतलब फॉर फ्यूचर। और ये दोनों यानी कि कॉल मनी, इन दोनों के लिए अगर एक वर्ड यूज करूं, वो किसने नहीं दी? वो नहीं दी मोहन ने। वो तो जब है ना, वो तो जब की कहानी है ना, जब मैं मांगूंगा ये सब चीजें, अभी तो है नहीं हम लोग। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं भाई कि मैं अब इसका चिट्ठा रेडी करना पड़ेगा। मतलब कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी या कॉल सिनेरियस नॉट पेड बाय हरी। भाई हरी ने क्या पैसा नहीं दिया, एक्चुअल पता करवाओ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड सर, इन्होंने अप्लाई कितना करा? कितने शेयर के लिए करा? कितने शेयर के लिए करा होगा? 720 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, और इन्होंने 6 रुपीज के हिसाब से हमें पेमेंट करा। डन। बट वी ऑलरेडी नीड, एक्चुअली क्या 600 शेयर ही दिए थे, तो हमें इतना ही रखना था। यहां लिखूंगा एप्लीकेशन मनी, क्योंकि अभी कहानी एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ओनली ऑन 600 शेयर्स पे। डन। सो द एक्सेस, क्योंकि देखो ऐसे मत करो, टाइम वेस्ट मल्टीप्लाई करने में नहीं करना, तो ऐसे कंपेयर कर लो। सर 120 शेयर्स पे 6 के हिसाब से तो ज्यादा पैसा आया ना, है ना? पता है ये 600 वाला तो तुम लोगों ने हक से रख लिया। हाँ, 720 का ही टुकड़ा है भाई, 600 प्लस 120। 120 शेयर पे 12 सिक्सा पता है किसी को? सर 720। हाँ, 12 6 72, वेरी गुड। और फिर 0 ठीक है सर, इतना ना एडवांस आ गया। इसे क्या नाम दूं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट टूवर्ड्स व्हाट इज द नेक्स्ट कॉल, विच इज, बताओ कौन सी कॉल है नेक्स्ट? सर अलॉटमेंट की तरफ।
एडजस्ट करते हुए 720 का एडवांस। अब बारी आई सर अलॉटमेंट मनी, आओ मांगते हैं। इलस्ट्रेशन वन ऑफ द बेस्ट है भाई, अगर आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है तो। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन हाउ मेनी शेयर्स, ओह शेयर्स, 600 शेयर्स पे हम लोग मांग रहे हैं 2 रुपए के हिसाब से, आपको 1200 देने हैं। बताता हूं वो कैसे कैसे हैं। 1 रुपीज फॉर फेस वैल्यू, 1 रुपीज फॉर प्रीमियम की वैल्यू यानी कि 600, दिस इज फॉर प्रीमियम एंड दिस इज फॉर फेस वैल्यू। हम ऐसा मांग रहे हैं। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, इन्होंने नहीं दी अलॉटमेंट मनी, तो फिर सर ये देंगे भी क्यों, इनका तो एडवांस आया हुआ था ना। नहीं बाकी का तो देते भाई फिर। हाँ भाई 720 एडवांस आया हुआ है, कौन सा पैसा पहले पूरा करेगी कंपनी, किसको प्रायोरिटी देती है, फेस वैल्यू को। ऐसा पॉइंट्स लिखे हुए हैं यार। ये बात ना ऐसे बॉक्स में जाके, पता है बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, सारी बॉक्सेस में जाके काफी कुछ लिखा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सारी चीजें। सारे पढ़ के जाना, ये सारे डब्बे सारे पढ़ के जाना अगर अकाउंट्स में लाने 90। इन प्रोराटा अलॉटमेंट जब शेयर्स इशू करे प्रीमियम पे, तो एक्सेस मनी जो आएगी ना यार, पहले वो एडजस्ट होनी चाहिए टूवर्ड्स द फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल। बाकी का बचा हुआ पैसा अगर बचा तो ले लेना एसपीआर। प्रीमियम का मतलब ही एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना। बाद का एक्स्ट्रा पैसा तो बाद में सोचना, अरे पहले प्रॉफिट के बारे में सोचोगे या सुपर प्रॉफिट के बारे में। ठीक है सर समझ गए। हाँ भाई 720 ज्यादा आया हुआ है, प्लीज इस 720 को इस नजरिए से देखने लग जाओ, 600 रुपीज और 120। हाँ भाई इसका एडवांस, इसकी फेस वैल्यू पूरा कर गया, इसे बचा गया। कोई नहीं कहेगा कि अलॉटमेंट नहीं दी, अरे उसका एडवांस पूरा हो गया। सर आओ प्रीमियम भी पूरा करते हैं, 600 का प्रीमियम है। प्रीमियम अब सेकंड रैंक देता हूं मैं प्रीमियम को। सर 600 120 आपस में भिड़ेंगे तो बैलेंस इसका बचेगा, एक सेकेंड सर, 500 में 20 और तोड़ दो। देखो ऐसा लगता है 500 में रकम आएगी पर 480 में आई, वाई सर 100 रुपए तो कटे 500 आया, 500 में से भी 20 रुपए और गए। 420 का प्रीमियम नहीं दिया इस बंदे ने, बच के रहना इससे। सिर्फ ये बताओ क्या प्रीमियम की रकम जो आप अलॉटमेंट मांगते हो, ये तो छोटा सा हिस्सा है, जो अलॉटमेंट मांग रहे थे तुम उसमें थी ये प्रीमियम की रकम? हाँ जी थी, ठीक है ना। तो मैं ना बैंक में जाकर ऐसे साउंड करने वाला हूं कि भाई देख 60,000 रुपए तो चाहिए थे, 36 का प्रॉमिस, 36,000 यस, और सर 480 का प्रीमियम नहीं दिया, तो ऐसे सेंस होगा। क्योंकि ड्यू जो करा आपने 30,000 शेयर्स के बारे में बताया हमें, और हम कह रहे हैं ये जो 600 शेयर्स है ना ये भी इसी में समा जाते हैं। 2 रुपए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम भी इंक्लूड हो गया। देखो प्रीमियम नहीं दिया तो हाँ मैं बैंक से कम पैसे लूंगा। अच्छा सर एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात, हर कोई रिलेट नहीं कर पाएगा, दिक्कत ये है। 600 रुपए जो आप कह रहे हो, जो ये मंगा रहे थे आप इससे, आपने कहा कि इसका एडवांस फेस वैल्यू को पूरा कर गया, क्या वो 600 रुपए इस 36,000 में इंक्लूड है या नहीं? सोचो। हाँ मेरे से पूछोगे तो हाँ इंक्लूड है, इसलिए तो उसे भी माइनस नहीं करा क्योंकि इसी में इंक्लूड थे। तो बस हमने कहा टोटल, फिर हमने कहा ऑलरेडी जो आए हुए हैं वो हटाए, क्या नहीं आया वो हटाया। पता है ये बड़ी गहरी बात है कि ये जो 600 हैं, आप यूं कहो ना सर ये वाला एडवांस 720 का एडवांस इस 36,000 में इंक्लूड है। सर यूं बोलो, ये तो हमें समझ में भी आ रही है बात। हाँ तो बस ठीक है, इसके एडवांस ने कुछ तो प्रीमियम, कुछ तो फेस वैल्यू पूरी कर दी, हाँ मतलब सारी, और कुछ प्रीमियम कर पाया। फिर उंगली उठाई तो इतना, आओ कैलकुलेशन करते हैं। इस 36,000 के एडवांस में बहुत सारे लोगों का एडवांस आया हुआ है, उसमें से एक पर्सन हो रहा है हरी। पता जैसे कि सबने ना कम कम पैसा करके भेजा होगा भाई, कोई एक पर्सन तो कहा नहीं मैंने। जैसे मैं हूं, मैंने कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई करा, कुछ मिले, कुल मिला के मेरे का ना कुछ एडवांस था, तो सब लोग अपना अपना एडवांस कम करके भेज रहे हैं।
1200 रुपये फीस है किसी महीने की, किसी की 100 रुपये आए हुए हैं, तो अगली बार वो 1100 दे रहा है। ऐसे कम कम करके दे रहे हैं सब। बाय द वे, जो एडवांस जितना, हम लोग तो मैक्रो मॉडल पे काम कर रहे हैं, ये फर्म कंपनी, तो मैं तो 36,000 घटा देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, इसमें काफ़ी लोगों का एडवांस आया हुआ था। तो पता है ऐसा नहीं होता कि अलॉटमेंट पे कोई पैसा नहीं भेज रहा, सब ने भेजा, सब ने कम कम करके भेजा भाई, एडवांस काट काट के भेजा। मैंने कहा टोटल एडवांस कितना, 36,000। कोई ऐसा तो नहीं जिसने पैसा नहीं दिया। देखो पैसा ना देने का मतलब एक्चुअल क्या है, 1200 फीस थी, किसी ने 200 पहले ज़्यादा दे दिए, मान लो 1000 रुपये मान लो फीस, 200 रुपये ज़्यादा दे दिए। अगली बार मैं कहूँगा भाई 1000 रुपये फीस, वो कहेगा 200 तो दे रहे थे ना, यानी कि 800 देने हैं, ठीक है। तो हर कोई ना ऐसे दे रहा है, पर सोचो उसने पैसे नहीं भेजे अगली बार, तो मैं 200 लेस करके, क्या आपके पहले से आए हुए थे, फिर एकदम से कहूँगा कि 600 रुपये नहीं आए भाई आपके। तो जिस डाउट के बारे में मैं बात करूंगा वो बहुत कम बच्चों को आता है। सर ये 36,000 का जो एडवांस है, जो ब्रॉडली कंपनी अगर चला रहे हो तो ऐसा देखा कि 36, पर यहाँ 36,006 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि अप्लाई करते टाइम 6 रुपीज की अमाउंट थी, तो हमने तो ऐसे ही कह दिया 36,000 का जो ये एडवांस था। मैं ये कह रहा था, अब एक बार अंदर चलो, अंदर का मतलब सर बहुत सारे शेयर होल्डर है, 720 की रकम है उस 36,000 के अंदर, ठीक है ना। तो बेटा कंपनी द्वारा टोटल एडवांस बहुत सारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स का होता है, कितना कितना एडवांस, उसमें से एक हरी है जिसका 720 का एडवांस था। हर कोई बंदा अपना एडवांस काटने के बाद पैसा भेजता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1200 रुपीज दिए, पर 1000 रुपये ही देने थे, फीस थी 1000 रुपये ही सिर्फ, तो उसने 200 एडवांस दे दिया। मैंने कहा भाई आपके 200, कह रहा अरे सर अगले महीने भी भेजूंगा ना, ठीक है। अगले महीने उनकी अमाउंट नहीं आई किसी वजह से यार, पर उनके 200 पहले से आए हुए थे। देखो कब आप उंगली उठा सकते हो किसी पे, तो अब आप कह सकते हो सर यार 800 नहीं आया यार आपके, तो जब कहूंगा पेमेंट नहीं करी। पता है ये सब अपनी अपनी पेमेंट करने में लगे हुए थे सारे एप्लीकेंट्स, पर एडवांस काटने के बाद देखो अब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इसका एडवांस जितना पूरा कर पाया, इमेज बचा पाया, बचा ली। 480 प्रीमियम नहीं दिया, जो नहीं दिया वो लेस में लिखवाओ। क्योंकि अगर मैं अपनी ये महीने वाली बात कर रहा था ना फीस की, तो इसमें हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अप्रैल मई, भाई मई में कितना पैसा नहीं आया, रुको सर, मई में ना 1000 रुपये आने थे, एडवांस हटाओ पहले, एडवांस हटाओ पहले 200, ठीक है। हम 1000 रुपये मांग रहे थे, 200 का एडवांस हटाया, एडवांस हटाने के बाद उन्होंने कितनी अमाउंट नहीं दी, सर उन्होंने 800 नहीं दिए। इसका मतलब आपका बैंक बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि 1000 से 1000 कैंसिल, 0, क्योंकि बैंक में तो आया ही नहीं ना पैसा। पर कॉल इन एरियर कैसे कनेक्ट हुआ कि 800 नहीं दिए, 200 पहले से आए हुए थे एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स, बैंक नहीं उठेगा इस केस में, 0। हाँ भाई, क्योंकि एक इंडिविजुअल में प्रकाश डाला गया इसलिए बैंक नहीं उठ रहा, जबकि इस वाले केस में तो उठेगा, क्योंकि बाकी लोगों ने तो अपना एडवांस काट काट के सबने पैसा भेजा ना, ठीक है ना यार। अगले बंदे ने, दूसरा कोई बंदा था, 800 रुपये दे दिए, 200 थे, तो 800 रुपये आएंगे बैंक में। पता है एडवांस लेस करने के बाद हमने ऐसा माना कि बाकी के पैसे आ गए होंगे, ठीक है ना यार, यानी कि 60 ले रहा था, 36 एडवांस है, यानी कि 44, ठीक है, नहीं 44 थोड़ी ना, 40 20, 24,000 रुपये हम ऐसा मानते हैं आ गए। देखो 24,000 का मौका मिल रहा था बैंक बढ़ने का, फिर थोड़ी सी 480 की अमाउंट नहीं आई। सर 480 नहीं आया ना, 23,000 पे जाओ, 520 कर दो, आई थिंक 23,520,
480 ऐड करो 24 और 36, तो वापस कम बैक इसी पे हो जाएगा। तो सर ये वो रकम है जो बैंक में आई थी उस दिन, जिस दिन अलॉटमेंट रिसीव हुई है, जिस दिन तक, हाँ वो बाय वाला, बाय दिस डेट अलॉटमेंट है ना यार। 60 लेने थे, 60 में से कोई कॉल इन एरियर नहीं हुआ तो बैंक भी 60 से बढ़ जाता है। 60 में से 36 पहले से आए हुए हैं, तो 24,000 से अपने आप बूस्ट होता, पर एक छोटी सी रकम नहीं आई तो ऐसे लेस कर दिया। इसी के बाद देखो बताओ आगे क्या होगा। ये दो निमट गई, ड्यू भी कर ली और रिसीव भी कर ली। एप्लीकेशन में भी यही था, पैसे ले लिए और एडजस्ट कर लिए। बताओ अब क्या होगा। सर अब जो ये है ना शेयर होल्डर, कोई हरी जिस पे भी जितने शेयर हैं उनके शेयर जब्त कर लेगी कंपनी, ब्लॉक कर देगी। कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, काइंड हार्टेड, वो हमसे ये कहते हैं अब आगे क्या होगा फॉर फ्यूचर। सर उसने बस 480 शेयर्स नहीं दिए और तुम एकदम शेयर उसके जब्त कर लोगे, ठीक नहीं लग रहा सर ये ऐसे। मतलब उसने एक ही नहीं दिए फिर आप जब्त कर रहे हो। बेटा नोटिस भी दिए जाते हैं। कंपनी नंबर कब बंद कर देती है, जब आप एक ही बार रिचार्ज नहीं कराते या नहीं, तो नोटिस दिए जाते हैं। और यार मैं अपनी शेयर कैपिटल नहीं बना, मेरा वो ड्रीम टूट गया भाई कि 3 लाख की कैपिटल बनाना चाह रहा था, 30,000 गुणा 10 वो नहीं बना पाऊंगा। और इसको देखकर बाकी लोग भी फिर ऐसी करेंगे, तो एक्शन लेना जरूरी है। क्योंकि शायद ना वो फिर मोहन ने भी ऐसी करा, अगर हम लोग सख्त नहीं होंगे तो। और मैं यार फिर ये अच्छे लोगों को री इशू कर दूंगा ना। देखो उनकी भी कोई वजह होगी, बेसिकली उन्होंने शेयर खरीद लिया और वो बाकी की अमाउंट नहीं दी उन्होंने, तो आप फॉरफीचर करें यार, ठीक है फॉरफीचर करते हैं। बेफिक्र रहो, नोटिस वगैरह पहुंचाया जाता है बढ़िया करके, जब कोई एक्शन नहीं लेता तब होती हैं चीजें। सर हम ना हर एक एंट्री में शेयर कैपिटल करते हैं क्रेडिट, क्योंकि हमें पता है जब जब कैपिटल क्रेडिट होती है तो बढ़ती है। आज कराओ डेबिट, क्यों? क्योंकि इनके पास जितने शेयर्स हैं, या फिर संगीता लिमिटेड बन जाओ ना, मेरे तो इतने शेयर्स से, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट से मेरी शेयर कैपिटल तो गिर गई। और मेरे ड्रीम कैसे कैसे थे, 30,000 की इससे कर रहा था गुणा, फेस वैल्यू से कर रहा हूं फिलहाल तो मैंने कहा 1.5 लाख रुपए यहां से क्रेडिट होगी। 30 लाख रुपए कोई बेचारा फाउंडर कहां बना पाता है ऐसे। पहले 1,50,000 आते हैं, फिर 30, फिर 60, फिर 60, तब जाके बनते हैं। तो एक रकम सेट हो जाती है, एक सेकंड, कि शेयर कैपिटल यहां हुई क्रेडिट कुछ अमाउंट से, फिर मैंने ड्यू करते टाइम ये देखना मैंने क्रेडिट कर दी की है इससे, कि भाई 30,000 वाले ने 1 रुपीज भी दे ही देंगे, क्रेडिट कर ली जब मांगते टाइम। पर ऐसा तो कुछ था नहीं, पैसे कहाँ आए हैं। और हमारा सीए से ऐसे समझता है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने क्रेडिट कर रही है, उसने तो पैसे नहीं दिए। शेयर अलॉटमेंट इतने से क्रेडिट, और कहाँ क्रेडिट, इतने से क्रेडिट। 36,000 से पहले हो गई थी क्रेडिट, 36 और ये ना ऐड कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कर लो आप ही, 480 दो पहले से, 60,000 बनते बनते रह गए। ये देखो 60,000 से शेयर अलॉटमेंट डेबिट, मेरा एसेट 36 से पहले हुआ क्रेडिट, 36 से पहले हुआ क्रेडिट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब 24 से हो जाए क्रेडिट, ताकि इसका मीनिंग होता है सब कुछ क्लियर है, बस पैसा थोड़ा जल्दी आ गया, अब आया है, एडवांस आ गया था पहले। मैंने एसेट अपना वही 60 दिखाया है, 36 पहले ही आ गया था। लायबिलिटी यार कह रहा हूं ना, वक्त वक्त की बात है। शेयर अलॉटमेंट जब क्रेडिट करा था उस टाइम इसे लायबिलिटी का दर्जा दिया था अप्रैल में, फॉर एग्जाम्पल, कि भाई तो एक्स्ट्रा आ गए पैसे यार, अभी मांगी नहीं थी अलॉटमेंट, क्रेडिट कर दिया। और जब मांगता हूं, ये देखो इसी चीज को एसेट बना रहा हूं अपना, डेबिट कर रहा हूं, 60 से डेबिट, 36 से पहले ही हो गया था क्रेडिट। हमारा फर्ज बनता है कि सारी अमाउंट क्रेडिट हो जाए, कि मेरा एसेट कन्वर्ट हो जाए बैंक में, बैंक के थ्रू, है ना। 24 से क्रेडिट हो जाता, बात खत्म हो जाती। पर ये कम से हुआ क्रेडिट, तो अपने आप एक समझदार समझ लेगा 480 का ना डेबिट बैलेंस है शेयर अलॉटमेंट में।
क्योंकि ये पूरी नहीं हो पाई क्रेडिट। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही कह रहा था। 60 से डेबिट हुई सर, पहले 36 से क्रेडिट हुई, और सर अब ना 23520 से हुई। तो मतलब सर दिस इज 59520। सर कौन बढ़ा रहा, ये कितना बढ़ा रहा, 480 से डेबिट है अभी भी। क्या समझूं, मैंने अपना अलॉटमेंट एक तरह से अब एसेट कह लो, या फिर वो याद है नॉमिनल डेबिट भी होते थे एसेट के साथ साथ, और कौन डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस। तो भाई 480 से मेरा शेयर अलॉटमेंट आज भी डेबिट हुआ है, 480 से डेबिट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा सारा प्रीमियम नहीं दिया, कुछ तो दे दिया। तो डेबिट हुआ है तो क्या करूंगा, उस डेबिट बैलेंस को अपने तक रख के उसे क्रेडिट कराओ। क्यों, ताकि शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट तो कैंसिल हो जाए, वहां कोई बैलेंस ना बचे। क्योंकि अब यहां कर तो रहा हूं एडजस्ट, कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अब देखो शेयर कैपिटल आज तक जितनी बार क्रेडिट हुई सर, 2 बार हुई। 600 शेयर से 2 बार मेरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई। जब एप्लीकेशन थी ना तो 5 रुपए डाला करता था फेस वैल्यू के, और यहाँ 1 रुपीज, तो 5 और 1 6 रुपीज आएगा। सर दोबारा बताओ, एप्लीकेशन पे 5 और 1 रुपीज इसके, तो 6 रुपीज फेस वैल्यू ऑन हाउ मेनी शेयर्स। सर 600 शेयर से आपने फालतू में बढ़ा रही की थी एक तरह से, मतलब अब कम करवा रहे हो है ना। कोई फालतू का बैलेंस आगे लेके नहीं जाऊंगा, 30,000 है ही नहीं। अब शायद सिर्फ कितने रह गए सर, 29,400 से मांगूंगा अगली कॉल। 29,400 से 600 तो चले गए, कितने मांग रहे हो सर आप अगली कॉल? वैसे कुछ नहीं यार, फर्स्ट कॉल मांगूंगा भाई 2 रुपए की, टोटल के हिसाब से ड्यू करते हैं सर, तो 3 रुपए का हो आप। और फिर वो हमें बता देना कि वो कैसे कैसे 3 रुपए टूटे हुए हैं। सर कुछ तो जाएगा शेयर कैपिटल में। देखो अब मेरी शेयर कैपिटल चाह के भी 30,000 से बन नहीं पाएगी, तो ये देंगे मुझे शायद फेस वैल्यू के 2 रुपीज, प्रीमियम के 1 रुपीज। हमारा तो सपना टूट गया ना भाई 30 वाला, तो मैं बस उन्हें सही कर रहा हूं। सर रीइशू कब करोगे फिर आप? बेटा लास्ट में ना यार 1200 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशू फुल्ली पेड, वो सब हम बताएंगे। और कह रहा सारी अमाउंट थी, देखो आप बस ये कहना चाहूंगा रीइशू तो बाद में हुआ है, ये सब होने के बाद रीइशू हुआ है। अगर आप पढ़ोगे ना अपने आप सेंस क्लियर हो जाएगी यार। 2 कॉल नहीं दी, इसके भी शेयर फॉरफिट किए गए, फिर 1200 शेयर्स हो गए वो रीइशू किए गए, जिसमें मोहन के ना सारे शेयर्स हैं। है कोई बंदा देखेंगे हरी के कितने शेयर होंगे इसमें, 600, तो वो तो रीइशू तो बाद में हो रहा है यार। मैंने डॉट स्ट्रक्चर रेडी करा था यार इसका। ओहो डॉट स्ट्रक्चर, साइंस पढ़ रहे हैं क्या हम? एप्लीकेशन ली ज्यादा से सर, एप्लीकेशन ली ज्यादा, और फिर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने का किया वादा, और फिर एक्चुअली पता कर किसी ने दिया नहीं पैसा। मैंने एडवांस काटने के बाद एक्चुअल क्या कॉल सिनेरियोस पता करा, 480 का प्रीमियम उसने मिस किया, तभी मैंने फॉर फीचर किया। आज वो कर रहा हूं, फिर वो बाकी की 2 कॉल्स मांगूंगा। ऐसा यही करते रहोगे आप। चलो बाकी के 2 कॉल्स मांगूंगा, फिर रीइशू कर देंगे। और ये किसकी एंट्री बनाने लगे थे सर आप? कुछ नहीं, मैंने कहा बाकियों से तो शेयर फर्स्ट कॉल मांगनी ही है ना, तो वो क्रिएट करने लग गया था, क्योंकि मैंने एक बार लेस कर लिया था 30 में से। मैंने कहा ऐसे ऐसे मांगूंगा, मतलब ठीक है सर, वो देखेंगे अभी आपकी वो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे अभी सर चेक, ठीक है ना भाई। चलो भाई सर, एक तो उसने शेयर अलॉटमेंट नहीं दी। बेटा ऐसा सेंस करता है, आपने आज तक क्या ही मांग लिया उससे? फेस वैल्यू कितनी शेयर कैपिटल तुम लोगों की फालतू में क्रेडिट हुई है, तो वो से डेबिट करो। ऐसा तो नहीं उसने एसपीआर नहीं दिया? हाँ सर ऐसा ही है, क्योंकि कह रहा हूं ना चिट्ठा बनाना बहुत जरूरी है भाई। देखो प्रीमियम ना उसे सर 600 रुपए प्रीमियम देना था, फेस वैल्यू का पूरा किया पहले अमाउंट। सर 120 ही प्रीमियम आया, 480 प्रीमियम नहीं आया। 480 प्रीमियम नहीं आया मेरे कहने से डेबिट करना मत भूलना एसपीआर, क्योंकि मैं यहां तो एसपीआर दिखा रहा हूं संगीता लिमिटेड की गुल्लक में। जैसे ये वाला तो उसने दिया था, देखो ये तो नहीं कह रहा मैं, ये तो हमारे आज भी ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा हुआ उसका पैसा।
ये तो क्रेडिट हुआ हुआ है, इसकी टेंशन नहीं है। बताता हूं टेंशन किसकी है। शेयर अलॉटमेंट करते टाइम मैंने तो भाई फिर से 30,000 पे 1 रुपीज प्रीमियम चढ़ा रखा था। इसी को अगर फिल्टर करूं तो 600 शेयर पे 1 रुपीज प्रीमियम चाहिए था, 600 रुपए 120 एडवांस आया हुआ था प्रीमियम। वो तो सब पड़ा है भाई एसपीआर में। कितना प्रीमियम नहीं आया, कितना तुमने फालतू में क्रेडिट कर रखा है। तुमने तो दिखा रखा है कि इसमें आया, एक तरह से क्रेडिट कर रखा है। तो इतना एसपीआर तो जनरेट हुआ नहीं है, उसने तो मिस करा है अलॉटमेंट। तो 480 का प्रीमियम डेबिट करना मत भूलना, ताकि हम चीजें एडजस्ट कर दें। एडजस्ट कैसे सर? 30,000 से क्रेडिट पर 480 से डेबिट भी, तो कुछ 29,000 करके पड़ा हुआ है प्रीमियम। और बेटा ये वाला 30,000 तो पड़ा ही हुआ है हमारे पास, कंपनी से जब्त नहीं करती, लॉकर में पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एप्लीकेशन वाला तो पड़ा ही है, ठीक है ना भाई, ऐसा कुछ होता है। पर अब ये ज्यादा दिखा ना दूं मैं, तो फिर डेबिट करना भी हमारा फर्ज है। पहले ये दिखाया करो आज तक हमने मांगा क्या, और वो हुई भी होगी क्रेडिट, तो उसे सेटल करा। मैं कहता था इसे शेयर होल्डर आज तक क्रेडिट करके, आज डेबिट कर रहा हूं। अच्छा, एसपीआर जो आपने क्रेडिट करा वो सारा पैसा नहीं आया अगर, तो कितना नहीं आया उसे डेबिट करना मत भूलना। जब जब हो जाएगा डीआर क्या जब वो नहीं देगा एसपीआर, तब तब होगा एसपीआर डेबिट। सर शेयर अलॉटमेंट ही नहीं दी उसने, नीचे हम वो ये लिखवाते हैं कि उसने क्या नहीं दिया। शेयर अलॉटमेंट नहीं दी। सर कितने की नहीं दी? देखो यार, पता है यहाँ वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा 1। क्यों? क्योंकि हमने तो भाई इसका पूरा चिट्ठा रेडी करा, और हमने आज भी आवाज उतनी उठाई है कि 480 नहीं दिए, बाकी सब दिया। 3600 आज तक इससे मांगे थे हमने। अच्छा, कौन बताएगा क्या पैसा रख सकता हूं? बैलेंस से नहीं, बैलेंस से मत बताओ, ये बताओ शेयर फॉर फीचर क्या जब्त कर सकता हूं। बेटा वैसे सर्च करते हैं यार। 720 रुपए भेजे थे इसने मुझे 6 के हिसाब से। कभी 720 रुपए भेजे थे इसने मुझे 6 के हिसाब से। मैंने 600 को 6 के हिसाब से रख लिया, 120 से 6 से ऐसे चलाया। बताओ क्या जब्त कर लूंगा? एक बात बोलूं सर, आप प्रीमियम का पैसा छोड़कर बाकी सब जब्त कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है। देखो बहुत सिंपल समझना है, तो 720 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो कि आज तक इसने पैसा भेजा कितना है। 0 का 0, 6 2 जा 12, ठीक है। 7 6 जा 42 पर 43। तो एक तरीका तो ये है, 0 लगा दी थी सर आपने? हाँ जी भाई, 0 6 2 जा 12, ठीक है भाई, इतना भेजा है इसने आज तक। सर 600 रुपए पे, सॉरी 600 शेयर्स पे 1 का प्रीमियम जब्त इसलिए मत करो क्योंकि वो ऑलरेडी, बताता हूं क्यों मत करो। अरे वो ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है एप्लीकेशन में, वो तो रखना मत आप। अच्छा, तो वो तो आप लेस करो। हम ये देख रहे हैं कौन सा पैसा अब और रख लूं इससे, तो इसमें से तो ये तो रख ही रखा है एप्लीकेशन का, ठीक है। अच्छा 120 का प्रीमियम ना और इसने दिया हुआ है, मतलब दे रखा है, रखा हुआ है मेरे पास। तो इसमें से 120 सर और हटाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी एसपीआर में है। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा था, वो ऑलरेडी एसपीआर में है। सर 4320 में से आप ना 720 लेस कर दो फिलहाल तो। सर 4 बचेगा ना, 34, 3400। चेक करूंगा अब ये सही है या नहीं, पहले 7 दो इसे। छः आएगा, 3600, यस 3600 में 720 अगर ऐड करोगे, ठीक है, तो 3600 की जो अमाउंट आ रही है ना, वो आप जब्त कर सकते हो 3600 रुपये। सर कितना सिंपल था अगर हम बैलेंस से देखें। एक बात बोलनी थी भाई, ये तो चलो बना लोगे तुम लोग, बात उसकी नहीं है। छोटी सी बात ये बोलनी है, दिया गया जितने शेयर पे इसने पहली बार ही तो पैसा भेजा है, आज तक अप्लाई करते टाइम ही तो भेजा है, अलॉटमेंट तो दी नहीं। 720 से अप्लाई करा 6 के हिसाब से, तो 4320 आया, 4320 आया। उसमें से तुम लोगों ने प्रीमियम का पैसा जितना जितना निकाल लिया था पहले ही, एसपीआर क्रेडिट हुआ था एप्लीकेशन के टर्म्स में भी
और कब सर, पेज ढूंढो जल्दी। अलॉटमेंट की टर्म्स में भी, पर पूरा नहीं हो पाया। इसे मैं कहता हूं जब कुछ प्रीमियम रह गया, तो जो प्रीमियम पूरा हो सकता है पूरा करो, जो नहीं हो पा रहा वो लिख दो, बाकी प्रीमियम के अलावा पैसा इसलिए जब्त किया जाता है भाई। सारे देखो, टोटलिंग तो आ ही जाएगी। टोटलिंग का क्या है यार, मैच तो हो ही जाता है। मैच का क्या है, हाँ भाई। तो सर हम ना फॉर फीचर मांग रहे हैं। अब वो 600 शेयर्स तो है नहीं फर्म में, देख लो शांति कितनी हो गई उनके जाने के बाद। तो आओ देखते हैं यार कितनी अमाउंट आएगी। सुनो, 30,000 अगर होता, 3 के हिसाब से 90,000 होता, ठीक है। 600 में मतलब उसमें क्या नहीं है 90,000 में सर? 1800 नहीं है यार, समझ नहीं आया सर क्या कह रहे हो आप भाई। 30,000 होता 3 के हिसाब से 90 आता सर। 29,400 है, तो 600 पे 3 के हिसाब से यानी कि 1800 रुपये अगर मैं लेस कर दूं तो रकम आ सकती है भाई। इसे क्या कहने लग जाऊंगा, इसे कहूंगा मैं 88,200। 802, ठीक है। और यार एक चीज़ हो रहा है भाई, डबल चेकिंग करनी हो तो भाई कर लेना फिर इसकी 3 से गुणा। सर इसकी करेंगे ना, वो तो 0 लगा देंगे हम। 3 4 जा 12, 9 3 जा 27, 28, 2 पोछा वहाँ, 3 2 जा 6 7 8 0 0। तो ये क्या कह रहा हूँ, 88,200 ही मांग पा रहा हूँ, जबकि 90,000 आने चाहिए थे। क्यों? वो 1800 रुपये नहीं आएंगे 600 शेयर्स पे, क्योंकि 3 रुपये के हिसाब से है अब की बार कॉल, तो वो नहीं आएंगे। इट्स ओके भाई। अभी तो चलो इसे कर देते हैं यार, दिस इज 29,400 और 29,400 का डबल अभी करते हैं यार। 400 का डबल 800, रकम नहीं बना पाया। एक और 1000 वाली 29 का डबल करना है ना, रुक जाओ। 30 का डबल कितना होता है? 60। सर मैं कहने लग जाऊंगा इसे 58। अच्छा, अब एक बार और चेकिंग कर लूँ। 800 और 400 सर 1200, ये रे 200, 1000 बचा हुआ रह गया, इसे दो 1000। 30 और 30 और 50 सर 80 और 8 ये रहा, 88,200 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू कर ली, आओ फर्स्ट कॉल रिसीव करें। बेटा बैंक तो बढ़ेगा, बैंक अकाउंट तो डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एक एसेट दूसरे एसेट को कन्वर्ट कर रहा है। अरे भाई कितने शेयर्स का पैसा नहीं आएगा? देखो हुआ, देखो कोई मोहन है, ठीक है, फॉरफिट कर लिए थे। मोहन है जिसने अप्लाई करे इतने शेयर, दोनों कॉल्स नहीं दी। एक सेकेंड, कोई पर्सन आ गया मार्केट के अंदर, मोहन नहीं दे रहा वो पैसे, उसने नहीं दिए इन दोनों। आपके लिए बड़ा सिंपल है भाई, ड्यू करना पूरे से। पूरे में अब वो नहीं है जिसके शेयर जब्त किए थे, ड्यू करो पूरे से, रिसीव करो कम से, ठीक है ना यार। पर मुझे ये नहीं पता इससे कितने पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं पता सर आपको? कौन बताएगा भाई मुझे, क्यों नहीं पता कि कितने पैसे नहीं दिए होंगे मोहन ने फर्स्ट कॉल पर? क्योंकि इसने ना 1080 के लिए अप्लाई करा, मेरी फर्म इस पर काम कर रही थी। सर इन 45,000 के झुंड में 9,000 वालों को तो हटा दो, वो तो पहले ही उनका क्लोज कर दिया। एक अकाउंटेंट बनना है, सबके अकाउंट क्लोज करने हैं। हाँ भाई, ये 36,000 के एप्लीकेंट में एक 1080 वाला एप्लीकेंट भी था जिसका नाम मोहन था। कंपनी ऐसे रन कर रही है, 5:6 तो कभी हो भी नहीं पाएगा। अप्लाई ज़्यादा होगा, अलॉट तो कम ही होगा। प्रोराटा की रेशियो इन दोनों पे चली थी, 6:5 लेकर आए थे ये लोग। डन बेटा। 6 की किससे करे अभिषेक, कि 1 तो चलो आता ही नहीं है 6 की टेबल में, 10 भी नहीं आता, 108 ही आ जाए। सोचो सर, नहीं पता, कभी कभी डिवाइड करके भी तो आ सकता है। 6 1 जा 6, 4 वहां गए 48, 6 8 जा 48 ना, हाँ जी। और भाई वो बच्चे बहुत बढ़िया होंगे जिन्हें 18 6 पता होगा। 18 6 शायद 108 है ना भाई। चलो 0 का 0 लगाओ, ठीक है ना भाई। मैंने सुना आजकल अकाउंट्स में तुम ठहरे होता भाई। चलो सर बहुत ही बेकार था। हाँ भाई 180 की यहाँ से भी कर दो। सर नहीं कर पाएंगे भाई, 18 की 5 से कर लो फिर। सर नहीं कर पाएंगे,
उनके लिए भी है यार ऑप्शन। 18 5 की 10 से करो 50, 8 की 5 से करो 40, तो दिस इज 90। यस सर 90। सर जीरो भूल मत जाना। नहीं यार ऐसे कैसे, 900 शेयर्स ही मिले हैं इस बंदे को। सर अब देखो यार, एक ऐसा पॉइंट बोल रहा हूं जो सच में ना लेजेंड्स ही सोचते हैं। सर इसने तो ज्यादा के लिए अप्लाई करा तो ज्यादा पैसा भेजा होगा। दादा कितना ज्यादा भेजा होगा, रुक जाओ, कितने शेयर के लिए एक्सेस हो गया ये बताओ। सर 180 शेयर्स पे इन्होंने 6 के हिसाब से ज्यादा पैसा भेजा होगा। फिर देखो आज इनके ना राज खोलते हैं। अलॉटमेंट पे मैंने 2 रुपए मांग रहा था जी, 2 की अलॉटमेंट, कितने शेयर पे मांगूंगा वो तो सबको ही पता चल गया अब, जितने शेयर अलॉट किए हैं। ये इस वाले में है 900, यहां फंस रहे हैं अलॉट में, है ना। 900 शेयर है इस बंदे पे, ये 30,000 का झुंड है, उसमें से मोहन पे 900 शेयर है। सर तुम कितने मांग रहे हो उससे? 1800 रुपए। ध्यान से समझना, मुझे 1800 चाहिए थे। अब दोबारा मत बोलना सर यही लाइन, ठीक है भाई। 18 सिक्सा बताओ यार, कोई पहले बताओ एडवांस कितना इकट्ठा हुआ। ये लो सर, 8 6 48 60 सर 10 1080 कुछ। पता है इसने ना अपना एडवांस काट के, देखो अलॉटमेंट पे इसने अपना एडवांस काट कर पैसा भेजा होगा। 1800 रुपए चाहिए थे, 1080 काटने के बाद बाकी का पैसा भेजा होगा, क्योंकि इतना भेजा तो ऊपर वाले ने इसमें भेजा ही होगा। ये इसलिए बताया यार, जब पैसा हम कह रहा था ना 60,000 आने चाहिए अलॉटमेंट पे, फिर मैंने कहा 36 तो पहले से आए हुए हैं। उस 36,000 में मोहन जी का भी 1080 का एडवांस था, पर इन्होंने कम से कम बाकी पैसा तो भेज दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो बताया नहीं। क्वेश्चन में तो बताया था हर ही नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा बस। तो इसलिए ना मैंने कहीं कुछ माइनस नहीं करा। मैंने कहा वो 24,000 तो रिसीव हुए ही हुए होंगे बाकी के। मैंने कहा वो तो हुए ही होंगे, वो पता लगे किसी ने नहीं दिया तो लेस करा, ठीक है भाई। तो ऐसे लेस करके इसने अलॉटमेंट भेज दी होगी। सर कहना क्या चाह रहे हो? बस मैं यही कहना चाह रहा था कि इसका एडवांस, मतलब अगर आप ये फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं भेजता, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं भेजता तो पूरा नहीं भेज रहा, डायरेक्ट उंगली उठा सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन का एडवांस तो हो गया ना अलॉटमेंट पे एडजस्ट, और इतना एडवांस भी नहीं था कि फर्स्ट कॉल तक उतर रहा हो। कभी कभी लिखा रहता है अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ऐसा भी एक क्वेश्चन है भाई, वो सैंपल पेपर में था शायद, संगीता ही नाम था उसका, संगीता लिमिटेड। जब एप्लीकेशन ही इतनी हैवी कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक चला है वो एडवांस, तो आज आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो कि फर्स्ट कॉल पे ना 900 शेयर पे आप फर्स्ट कॉल कितनी मांग रहे हो? सर 3 रुपए टोटल। सर आज 2700 रुपए कम ले लो, जिसमें इस बंदे ने प्रीमियम भी नहीं दिया, ध्यान रखना सारे बच्चे। 2700 पे, यानी कि सर 1800 रुपए तो फेस वैल्यू के, हाँ जी, और प्रीमियम कितने का? सर 900 रुपए का। 2700 भी बना रहे हैं। तो मैं बस यही चाह रहा था कि आप ना अब डायरेक्ट जो आप मांग रहे थे उसमें से आप डायरेक्ट 2700 लेस कर सकते हो, क्योंकि इसने पूरे पैसे नहीं दिए, एडवांस हो गया भाई सेट, ठीक है ना। तो सर हम क्या करें भाई? कुछ मत करो, एक्सपेक्टेशन चेक करो कितनी थी। 88,200 में, जिसके अंदर देखो एक माइक्रो मोड ऑन करा करो इसमें और एक मैक्रो। 88,200 पूरी रकम, पहले फॉर्म बनते हैं उसमें से, बहुत सिंपल समझना है। तो 2700 नहीं आए। अब बढ़िया समझना है, 3 रुपए मांग रहा था इन सब शेयर होल्डर पे, इसमें से 900 शेयर होल्डर ने बदतमीजी करी है। 900 शेयर होल्डर पे 3 के हिसाब से ये पैसे नहीं आए बाय द वे। बाकी 29,400 शेयर पे 3 के हिसाब से मैं ये मांग रहा था। 29,400 वाले में ही आते हैं वो 900 वाले, हाँ जी। बस अब तो आपकी कैलकुलेशन बोलेगी। दूसरी बात ये, पता है मुश्किल नहीं है, सेकंड कॉल मांगूंगा अब फिर से कितने शेयर होल्डर पे? सर वही 29,400 ही रह गए हैं फॉर्म में अब, ठीक है। 600 वाले तो रद्द करें आपने, है ना, एक ही बार तो फॉर फीचर हुआ है ये रहा।
600। तो मैं मांगने वाला हूँ उन्हीं पे सेम। सेकंड कॉल भी ऐसे ही मांगो और फिर से कह देना कि भाई इतने पैसे नहीं दिए, तो बैंक कम से रिसीव करना। तो ये बाकी की 2 कॉल्स तो ऐसी उठेंगी, ड्यू करूंगा 29,400 से, फिर रिसीव थोड़ा कम करूंगा, ऐसे ड्यू करूंगा फिर से और रिसीव थोड़ा कम करूंगा। अरे फिर बताएंगे इन जमा हुए हुए वालों को, मतलब जब्त किए हुए को। एक और बार फॉर फीचर कराओगे ना सर मोहन के शेयर? हाँ जी भाई, और फिर साथ में बैठ के रीइशू करेंगे। अगर एक कैलकुलेशन 88, एक सेकेंड यार, ये तो कर सकते हैं हम लोग ऐसी। 88,000 में से पहले 2,000 घटाते हैं सर, 86 आएगा। फिर देखो 200 में से 700 जा रहे हैं, यानी कि 500 और जाएंगे। एक सेकेंड, 85,500 आएगा, है ना। 200 200 आपस में भिड़ा, 700 को ना 200 प्लस 500 करके डील करो तो 500 और घटे, 85। एक देखो हमारा माइंड ना, मैंने बहुत जगह देख लिया भाई, दूध वाले के पास हिसाब लगाते हुए भी देख लिए चीज़ें। 88 में से देखो कितने जा रहे हैं, इतने। फिर हम एकदम देखते ना यार, बड़े कम पैसे मिले, बड़े ज़्यादा काट लिए। 88 में से 2 गए, 86। फिर ये इसने रकम तोड़ दी इस 500 ने। तो ध्यान रखना भाई। बाय द वे सेम, वैसे देखा जाए तो एल एफ को कोई स्टार्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। चलो बेटा, सेकंड कॉल मांगने का समय आ गया है, और मैं ना अपने आप देख लूंगा जो इसने ये 2700 रुपये नहीं दिए हैं ना, और जो ये प्रीमियम मिस करके बैठा है 900 का। अरे फॉर फीचर करेंगे पूरे अंदाज में बढ़िया। पर देखो एक मौका और दिया, सेकंड कॉल मांगी, फिर से मैंने कहा कि कॉल मनी नहीं दी उसने, यानी कि सेकंड कॉल भी मांगी है। कहीं लिखा ही नहीं है आफ्टर फर्स्ट कॉल इमीडिएटली फॉरफिटेड, ऐसा कुछ। और ये तो पता ही था अलॉटमेंट के बाद। तो मैं ये कहना चाह रहा था 29,400 से ही सेकंड कॉल मांगो। कितनी है सर? 3 रुपीज़। पता है गलत बात है, जब शेयर अप्लाई करें, हमने अलॉट भी करा, तो बाकी की अमाउंट इसलिए दो क्योंकि भाई हमें अमाउंट ही पूरी नहीं होगी। आप मेरे हो भी शेयर होल्डर, नहीं भी हो, इसलिए हम फॉर फीचर करेंगे अभी। ठीक है भाई, 3 के हिसाब से करवानी है, डन। तो देखो 4 की 3 से करूँगा 1200, तो यही आ गया। 1200 तो सर यही आ गया। सर 30 की 3 से करता हूँ तो 90 आता है, अब की बार आएगा 87। अच्छा 80, देखो 9 3 जा 27, 20 की करो 3 से 60, हाँ ठीक है 87,000 और 1200 रुपये भी, यानी कि 88,200। सर ये तो सेम आ रही है जो हमने ड्यू करी थी, सेम आ रही है भाई। वो दोनों 3 की है क्या? हाँ यार दोनों 3 की है, इसलिए सर आपने बेकार में कर दी मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं भाई। सर 88,200 रुपीज़ हमें चाहिए, जिस पे से हम, अच्छा 1 रुपीज़ तो प्रीमियम हम ले ही रहे हैं, तो 29,400। यू हैव 2 ऑप्शंस, आप इसमें से ये डिडक्ट कर सकते हो, पर एग्जाम में शायद टाइम ज़्यादा लग जाए। सर 800 ही लिखो, इन्होंने कोई 1000 की टर्म्स में नहीं बनाई, 30 की 2 से 50 हटाएगा। चलो फर्स्ट कॉल भी ड्यू, कितना ईजी था ना, पूरे से ड्यू करी, आओ रिसीव करें कम से। कितने पैसे नहीं देगा, उस पे शेयर्स कितने हैं? 900। फिर से वो 3 के हिसाब से नहीं देने वाला। कॉल इन एरियर्स कितना मांग रहे हो? 88,200। बेटा सेम एंट्री पोस्ट हो जाएगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये आप अच्छा नहीं कर रहे, 2 बार प्रीमियम मिस करा है आपने। और दिक्कत पता क्या, हमारी अच्छाई की दिक्कतें क्या है? SPR मैंने क्रेडिट करके बैठा था 29,400 में। बताओ मोहन के शेयर आते हैं, वो जिस पे 900 शेयर हैं हमारे? हाँ सर आते हैं। 600 वाले का तो चैप्टर ही खत्म, वो तो आ ही नहीं रहा इसमें, नहीं तो 30,000 होते। 29,400 में 900 भी आता है। 900 के 1 के हिसाब से मैंने क्रेडिट करके दिखा रहा हूँ आज, देखो गलत दिखा रहा हूँ मैं कि 900 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के है, तो है नहीं, तो इसलिए डेबिट करवा देंगे हम लोग। पूरा हमने क्रेडिट कर रखा है फालतू में, 500 क्रेडिट कर रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। कैसे सही करूँ? अकाउंट्स में जाके काट दूँ कैसे? ऐसे करूँ, इनवैलिड हो जाएगा। 500 से जाके डेबिट करूँ, चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बताओ संगीता लिमिटेड को खुशी कब होती? सर जब ना ये पूरे से, देखो शेयर सेकंड ये वाला जो है ना भाई, पूरे से क्रेडिट होता, पर अब पूरे से नहीं हो पाएगा। लेस करूंगा तो आंसर वही आएगा ना यार, ऊपर जो आ रहा था। हाँ जी सर, कोई बताएगा
कि कितने का बैलेंस बच रहा है। देखो आपका एसेट आप इतना दिखा रहे हो, कन्वर्जन सिर्फ इतने का हुआ है 85,500 का, कितने का नहीं हो पाया, 2700 का डेबिट बैलेंस बचा हुआ है इसके अंदर सेकंड एंड फाइनल में। नहीं तो पूरे से क्रेडिट होता अगर सारा पैसा आता ना यार। कई बार आपने करा है, बढ़िया क्वेश्चन ऐसे दिख रहे होते थे, पूरे से डेबिट एसेट बनाता था, पूरे से क्रेडिट, क्यों कैसे कन्वर्ट हो जाता था सारा पैसा। तो ऐसे चलती थी चीज़ें, ये रहा ना डेबिट से क्रेडिट ऐसे कैंसिल हो जाता था। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने, फिर हमें कैसे पता चलेगा किसी ने पैसे नहीं दिए, कॉल इन एरियर तो आपने लिखा नहीं। अरे ज़्यादा से डेबिट, पूरे से नहीं हो पाया क्रेडिट, तो डेबिट बैलेंस हैवी है, वो नुकसान ही मान लो अब, क्योंकि एसेट का समय तो निकल गया, क्योंकि अब तो गई ना, अप्रैल मई जून गया, तो ये मेरा डेबिट बैलेंस नुकसान है। जब फॉर फीचर कराऊंगा तो मेक श्योर क्रेडिट करवाएंगे आपके टीचर्स, क्योंकि अब किस चीज का एसेट जताऊं, क्यों डेबिट कर रखा है वो मैंने ज्यादा, क्योंकि हमारा सीए संभालेगा, वो कहेगा सर डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है आपका, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। जो थोड़ा सा अभी देखना चाहते हैं चीज़ों को, ये देखो 88,200 को मैं अगर ऐसे और ऐसे तोड़ता हूँ तो कितना क्रेडिट हो पाया, 85,500 से ये वाला क्रेडिट होके डेबिट बैलेंस 2700 का बचा रह गया। कहाँ काम आएगा डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो उसने क्या नहीं दिया, जैसे कि उसने शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, कितने की नहीं दी सर, 2700 की नहीं दी, पूरी पूरी कैसे, 900 शेयर्स पे 3 के हिसाब से, क्योंकि वो एडवांस वाला पैसा तो अब कब तक चलेगा, तो डायरेक्ट कोई एडवांस एडजस्ट नहीं होगा। 2700 नहीं दिए, तुम्हारे भाई ने क्या किया, क्रेडिट, वो ताकि जो एक्सेस डेबिट था ना यार, उससे वो सब कैंसिल करवाना है भाई आपको। सर उसने एक कॉल और नहीं दी थी, कौन सी सर, शेयर फर्स्ट कॉल, वो भी सेम मुद्दा है उसका भी शायद, यस। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अब आप लोग डायरेक्ट कहना कि उसने पूरे पैसे नहीं दिए, कोई इसमें कुछ काम नहीं करेगा इसमें, एडवांस वगैरह का पैसा। हाँ सर अलॉटमेंट भी हो गया वो तो। अच्छा शेयर कैपिटल भाई तूने फिर मेरी क्रेडिट करा ही क्यों, आज तक कराई ही क्यों, बताओ कितने से, 1080 या 900, सर 900 शेयर से ही क्रेडिट हुई होगी, क्योंकि आपने इतने ही शेयर दिए थे। बार बार टुकड़ों में शेयर कैपिटल हुई क्रेडिट, कब एप्लीकेशन से हो गई थी ये जर्नी स्टार्ट। बहुत बच्चे चिल्ला के कह रहे हैं 10 रुपए लिख दो यहाँ, आप चुप बिल्कुल। अगर मैं मोहन का थोड़ा सा माइक्रो मोड ऑन करूँ ना, तो आज तक शेयर कैपिटल में कभी इसने 900, मतलब शेयर एप्लीकेशन की जो मनी थी 5 रुपीज के हिसाब से क्रेडिट कराई शेयर कैपिटल। फिर जब मैंने इनसे वो मांगी ना, क्या कहते हैं इसे, अलॉटमेंट मांगी 2 रुपए की, तो मैंने 1 रुपीज ना क्रेडिट कर दी थी भाई। तो मैं दिखाना चाह रहा था कि फेस वैल्यू से बार बार क्रेडिट हुई है, और ऐसी कितनी फेस वैल्यू सर, 10 रुपीज से क्रेडिट हुई है। तो इन्होंने तो वो दिए नहीं, तो हमने डेबिट करा। सर एसपीआर भी मिस करा क्या, क्योंकि मैं ना एसपीआर क्रेडिट कर लेता हूं जब मैं कोई कॉल मांगता हूं। आप यही कॉल इमेजिन करो ना, जब आप ड्यू करते हो प्रीमियम के केस में, देखो आप ऐसे करते हो ड्यू, एसपीआर क्रेडिट, सर ये वाला तो ठीक है उसने दे दिया अलॉटमेंट का पैसा, सर फर्स्ट कॉल में एसपीआर क्रेडिट हुआ है फालतू में, उसने दिया नहीं, तो जी उन्होंने कितना एसपीआर नहीं दिया वही देखेंगे अभी। जब कोई नहीं देता एसपीआर तो आप एग्जाम में करके आओ उसे डीआर, मतलब डेबिट। भाई 900 शेयर पे ना उसने, बहुत सिंपल समझना था, 2 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया है। किसी को याद है मैंने कहा था भाई 900 शेयर्स पे 3 के हिसाब से नहीं दे रहे थे आप पैसे, जिसमें से 2 के हिसाब से तो 1800 ऐसे थे और 900, तो 2 बार तो उन्होंने प्रीमियम नहीं दिया, ठीक है। और सर देखो 3 क्यों लिखे आपने, ये पूरे क्यों आते हैं सर, क्योंकि पूरी तो अमाउंट आ रही थी, अभी चेक करा हमने भाई, ये 2700 से तो था एक्सेस डेबिट। जब आप कह रहे हो ना फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो समझो उसमें फिर प्रीमियम भी इंक्लूड है भाई। कोई अगर कह रहा है फर्स्ट कॉल नहीं दी तो प्रीमियम भी इंक्लूड है।
नहीं तो फिल्टर करके आओ जैसे आपने उसके शेयर करे थे। तो पहले ये बताओ कि भाई क्या क्या नहीं दिया। सर ये नहीं दिया। सर देखा जाए तो तुम कह तो रहे हो प्रीमियम नहीं दिया, आ तो गया, अलग से इसे डेबिट करने की क्या जरूरत थी? कौन बताएगा? शेयर इसमें दिखाया तुमने, इसमें डेबिट बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस आया इसमें ज्यादा। अच्छा, और भाई ये दो जगह चलती हैं चीजें। ये देखो आपने एसपीआर भी क्रेडिट कर दिया था, तुम ये दिखा रहे थे कि टोटल 3 रुपए ले रहा हूं, जिसमें से 1 रुपया यहां जाएगा, क्रेडिट दिखा दिया था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ 900 रुपये आए ही नहीं है, 900 रुपये ज़्यादा दिखा रहे क्या आपने एसपीआर में? तो बस उसको बाउंस बैक वाला प्रोसेस यही है कि उसे डेबिट भी करो। एक दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन वाली इंस्टॉलमेंट की मूवमेंट है, पैसा लिया, अरे वो पैसा अगर प्रीमियम के समेत लिया तो ऐसे ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करा। सर क्यों कर रहे हो ये सब? शेयर अलॉटमेंट मांगा और वो ना प्रीमियम था उसमें, तो एसपीआर आया और कुछ पैसा भाई मेरे को कैपिटल में डालना है, इसलिए इतने रुपए का ले रहा हूँ अलॉटमेंट। एक इंस्टॉलमेंट अपने साथ 2 एंट्री लाती है। इवन मैं अकाउंट्स में ना जब आप इंटरेस्ट भी मांगते हो, ड्यू व्यू, पहले वो ड्यू होता है फिर वो पेड होता है, ठीक है, ऐसा मानो पैसा वैसा आने की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब शेयर अलॉटमेंट ही होगा बस क्रेडिट, एसपीआर वगैरह तो इसी में जुड़ा हुआ होगा ना पैसा जो आएगा। सर शेयर फर्स्ट कॉल की टू शेयर कैपिटल और उसके साथ अगर अड़ रहा हो प्रीमियम तो प्लीज दिखाना कि भाई मैं इसलिए, भाई मैं फर्स्ट कॉल 3 की तो ले रहा हूं पर उसमें 2 का तो फेस वैल्यू है और 1 का प्रीमियम है। बस यार ये इसलिए बताया था, कोई 900 शेयर्स हैं तो ये 900 शेयर ने कंपनी को किस तरह से परेशान करा वो बताता हूं। शेयर कैपिटल पे जरा चर्चा करवाओ। सर 900 शेयर्स पे 5 के हिसाब से और 900 शेयर पे 1 के हिसाब से इस तरह से 6 रुपए मांगे जा रहे थे एप्लीकेशन। बेटा फिर 900 शेयर्स पे जो आपकी अगली कॉल थी वो थी 3 की है सर, दोनों अलॉटमेंट 2 की है। अच्छा तो 900 शेयर पे ना यार 1 रुपीज़ फेस के, ऐसा कुछ 900 शेयर पे 2 रुपए शेयर के और फ्री है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ बार बार इन 900 शेयर्स की वजह से मेरी कैपिटल क्रेडिट हुई है। लमसम वाले केस में मेरे भाई एक ही बार में क्रेडिट हो जाती है, 900 शेयर 10 के हिसाब से पैसा ले लेते हैं हम लोग। हाँ प्रीमियम आता है 4 रुपए यहाँ जोड़ देते हैं, बैंक में बढ़ाते हैं, फिर वो अलग से रकम नीचे एसपीआर भी आता है। बताता हूँ अभिषेक कहना क्या चाह रहा है, बार बार शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई, अब ये शेयर ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू भी करी थी ना मैंने इसके नाम की शेयर कैपिटल क्रेडिट करी होगी। तो एक तो अब वो सारी चीजें हटा रहे हो आप तो डेबिट कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाओ। तो जब मैं शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहा था 29,400, तो इसी में वो 900 शेयर इंक्लूड थे मोहन जी के, तो मैंने क्रेडिट करा पर बैंक से कोई रिसीव नहीं हुई। ऐसी मैंने पहले भी फर्स्ट कॉल का किया था पर बैंक से कोई पेमेंट नहीं आई। तो शेयर कैपिटल जो आपने क्रेडिट कर रही थी वो जितनी आज तक करी थी यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू यानी कि 10 से, वो बात अलग है कि हरी के लिए तो कॉल्ड अप वैल्यू कुछ और बन रही थी। हाँ यहीं तक 8 नहीं 6 ही बन रही थी। क्यों? प्रीमियम का तो पैसा कभी शेयर कैपिटल में जाता ही नहीं है, उसका तो एक अलग से अकाउंट खुलता है। तो बेटा ऐसे करना आप लोग कि सर जितने से क्रेडिट हुई उतने से डेबिट, जितने से एसपीआर क्रेडिट हो गया उससे तो कभी कोई दिक्कत है नहीं, पर फालतू में जो मैंने क्रेडिट करके रखा 2 कॉल्स पे दिया नहीं इसने, मैंने क्रेडिट करा 29,400 में से आ रहे हैं 900, तो फिर मैंने वापस जाने के लिए डेबिट करा, ठीक है। और इसने क्या क्या नहीं दिया, जितना जितना डेबिट दिखाया था अभी आप लोगों को मैंने एक्सेस में डन। भाई इस प्रोसेस से ना एकदम से क्या हुआ वो बताऊंगा अभी। 2700 नहीं दिए, 2700 नहीं दिए,
1800 से मैंने डेबिट कराया क्योंकि मैंने वहां क्रेडिट कर रखा था। सच बताऊं तो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं चीजों को, सबको ही, शेयर को भी कैंसिल कर रहा हूं, अमाउंट्स को भी कैंसिल कर रहा हूं सर। 900 शेयर पे 10 के हिसाब से मतलब 9,000 रुपये। आओ फॉर्म में ये कब तक ठीक चला भाई, कुछ तो पैसा दिया ही होगा इसने। हाँ सर, इसने एप्लीकेशन का दिया है, पूरा SPR दिया है एप्लीकेशन का। अच्छा हाँ, ऐसी बात नहीं है सर, अलॉटमेंट पे भी जितना एडवांस काट के भेजना था भेजा है इसने, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी है इसने बेटा। 5 और 1 यानी कि 6 रुपीज इसके शेयर्स पे, यानी कि 900 पे 6 रुपए आप जब्त कर सकते हो। सर ये 2 रुपीज भी तो दिए ही होंगे इसने बेटा, वो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर हमने पाया कितना कितना नहीं दिया, और SPR जितना क्रेडिट फालतू में कर रखा था उतना डेबिट करा भाई। 900 शेयर पे 6 के हिसाब से यानी कि 5400 आप लोग क्रेडिट करवा सकते हो। उससे क्या होगा सर, ये देखो इतना आप लोग जब्त कर सकते हो, क्योंकि आज तक इसने कुछ जो तुम लोगों ने एकदम डेबिट कर दिया 10 रुपए के हिसाब से, 900 शेयर में 10 रुपए के हिसाब से में कुछ आया तो होगा। हाँ सर, 5 आया, 1 आया, 6 आया, आया ये भी है, वो SPR में है तो सही। अगर आप लोग एप्लीकेशन का SPR चेक करोगे हुआ है क्रेडिट। तो 900 शेयर पे 6 के हिसाब से पैसा जब्त कर लो आप इसका। कितने के हिसाब से सर, 6 के हिसाब से भाई। 4 के हिसाब से तो कर नहीं पाऊंगा, दिया नहीं उसने, पर मैंने मांगा था इसलिए 10 से मैंने डेबिट करा। मैंने कहा भाई 6 तेरे आ गए, और देख भाई 6 तो तेरे आ गए, और 2 और 2 4 नहीं आए भाई तेरे, पर आप तो 3 और 3 दिखा रहे हो सर, क्योंकि वो 1 और 1 प्रीमियम का जो मैंने भी तो प्रीमियम समेत ही तो कॉल मांगी थी, तो वो मैंने प्रॉपर दिखा रहा हूं मैं यार, पूरा क्रेडिट करके दिखा रहा हूं, इसलिए 1800 से यहां डेबिट भी कर दिया। ठीक है सर, 3 रुपए मांगे थे जिसमें 2 रुपए की कॉल है और 1 का प्रीमियम ये रहा, है ना, इसलिए वहां पे भी आता है। क्योंकि जब आप फर्स्ट कॉल मांगा करते हो या कोई सी भी कॉल मांगते हो ना, आप लोग कोई भी ड्यू करते हो ना, तो आप लोग भी तो क्रेडिट करते हो ऊपर पूरे से, फिर यहाँ क्रेडिट, ये नहीं दिया तो डेबिट, और ये पूरे से ही क्रेडिट। तो जो एक्सेस आ गया था वो पूरा क्रेडिट करो, जो SPR क्रेडिट कर रखा था वो डेबिट करो। पक्का इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ जब्त करने की संख्या मिल ही जाएगी आपको, क्योंकि इसने ना यार, ऐसी बात नहीं है, इसने आज तक कुछ तो भेजा है। फेस वैल्यू का पैसा जब्त कर लो, प्रीमियम तो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है, डन। प्लीज पर शेयर की अर्निंग का ध्यान रखना, 6 रुपए बचाए। मोहन के शेयर्स जब जब्त करे तो 6 रुपए बचाए। कोई मेरे को बताएगा, जब मैंने हरी के शेयर जब्त कर लिए थे जल्दी में ही, जब 6 ही मांगे थे, वो बात अलग है, प्रीमियम नहीं दिया इसने, तो कितना बचाया था सर, 3600। सर आपने कितना शेयर जब्त करा था, कितने शेयर जब्त करे थे सर आपने, 600। अगर मैं ऐसे देखूं तो 6 रुपए मैंने यहां से भी बचा लिए। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया यार, इसने ना एक्चुअली एप्लीकेशन का पैसा दिया था, अलॉटमेंट नहीं दी। कोई बताएगा मेरे को सर यहाँ पे भी बचाने वाला पैसा सेम क्यों है। छोटा सा क्वेश्चन है यार माइंड में। देखो इनके चलो जितने मर्जी शेयर थे, पर शेयर की अर्निंग कितनी है सर, 6 रुपीज। ठीक है, जबकि ये वाले जो हैं इनके भी देखना पर शेयर की अर्निंग 6 रुपीज। अरे ये छोड़ो यार XYZ, इससे मतलब नहीं है, समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, ठीक से नहीं समझे भाई। इसने 2 कॉल नहीं दी तो इसकी कमाई 5 और 1, और जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसकी लगभग कमाई इतनी होगी। ये क्यों हो पाया ऐसा, इसलिए हो पाया एप्लीकेशन का पैसा बहुत ज़्यादा था, इन्होंने अप्लाई करते टाइम भी ज़्यादा के लिए करा तो ज़्यादा अमाउंट आई। जबकि अगली कॉल जो आप कह रहे थे ना नहीं दिया, काफ़ी एडवांस हद तक पूरा कर दिया इसने, इसका एडवांस काफ़ी कुछ पूरा कर गया था, और सिर्फ उंगली उठी 480 का प्रीमियम था शायद वो, कि ये नहीं दिया, ऐसा कुछ हुआ। अगली कॉल बेटा बहुत छोटी थी, जबकि इसमें सारा पैसा तो पूरा हो ही गया था मतलब, और फिर इसने नहीं दिया, तो इससे हम ज़्यादा कमाया नहीं मैंने, क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे अपना एडवांस काट के भेजा पैसा, और ये 2 कॉल नहीं दी।
जबकि पहले वाले ने ना एप्लीकेशन ज़्यादा करी, ज़्यादा अमाउंट आई, अलॉटमेंट का एडवांस काटने पे थोड़ी सी अमाउंट रही। तो अरे ये सब इसलिए हो पाया, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थी भाई, 5 रुपये की थी और कोई कॉल ही नहीं है 5 की, तो ध्यान रखना। और पता है मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ये 6 मैंने लिखा है अपनी मर्जी से, 3600 की कमाई थी, 600 से डिवाइड करा। कभी कभी एग्जाम में शायद डिवाइड करोगे पॉइंट में आंसर आएगा। ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि वो पैसे तो ज्यादा के हिसाब से भेजते हैं, शायद 720 के हिसाब से। अच्छा, फिर हम शेयर उन्हें कम देते हैं, फिर हम मोटा मोटा पता लगाते हैं कि भाई 120 शेयर पे ना आपके आई थिंक 1 के हिसाब से पैसे ज्यादा आए होंगे, 6 के हिसाब से। तो हम ये सॉल्व करते हैं, फिर हम तोड़ते हैं प्रीमियम पे कितना यूटिलाइज हो गया और इस पे कितना यूटिलाइज हो गया। ठीक है ना यार, प्रीमियम हटा के साइड करके मैं पता लगाता हूँ कि कितना मैं जब्त कर सकता हूँ। और वो ये लोग हम निकालते हैं पर शेयर वाली चीजें, ठीक है ना। तो इसकी पर शेयर की कमाई वहीं तक पहुंच गई जहां तक इनकी पहुंची, क्योंकि ज्यादा पैसा भेजा था इनने, अप्लाई पे भी ज्यादा भेजा, अलॉटमेंट इतनी थी नहीं। नाउ मूव ऑन टू द रीइश्यू वाली स्टेज। सर 1200 शेयर्स वर रीइश्यू एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप आप लोगों से क्या कहता है बताओ? फुल फेस वैल्यू, फुल फेस वैल्यू। तो आपने ना 1200 शेयर्स दोबारा से रीइश्यू करें, फुल्ली पेड अप ही लिख रहा हूं लो आज, ताकि याद रहे। पेड अप मतलब 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल। अच्छा, उनसे मांगोगे क्या 1200 वालों से कभी पैसा मांगोगे अब? नहीं। क्यों नहीं मांगोगे? सर फेस वैल्यू पूरी हो गई, अब कभी मत मांगना उनसे पैसे। इसका मतलब ये है फुल्ली पेड अप ऑन रिसीट ऑफ, बेटा 9 रुपीज पर शेयर कहाँ आएंगे? हाँ मुझे पता है इसकी जगह रिसीट नहीं आता था, 4 आता था, फॉर 9 रुपीज, तो हम बैंक में डालते थे। रिसीट का मतलब ये है कि पैसा कितना रिसीव करा। तो 1200 शेयर्स मैंने री इशू कर दिए 9 के हिसाब से। बच्चे को पता है डिस्काउंट कितने का दिया। सर 1 का। P&L में दिखा दूं डिस्काउंट? नुकसान है? नहीं सर, हमारी कंपनीज कहती हैं तुमने पैसा बचाया भी तो था, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट करा भी तो था, जो जब्त करा हुआ फायदा है उससे एडजस्ट कर लेना इस नुकसान को, हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L में मत लेकर आओ लॉस को। तो वो क्रेडिट था, फायदा ये नुकसान है, शेयर फॉर फीचर, क्योंकि ये कोई क्रेडिट डेबिट नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट है भाई, है ना। तो वहां से फुलफिल करूंगा। तो आपको कुछ नहीं समझना, तो बस मैं ये कहना चाह रहा था 1200 गवाए हैं। सर बैंक में कुछ पैसे आए हैं, 12 9 से कितना होता है, रुक जाओ, 108, 10,800 आ गए, 1200 का डिस्काउंट। और इस तरह से मैं कह रहा हूं कि 12,000। क्या वो सपना पूरा हो पाएगा 3 लाख का? मुझे नहीं लगता। क्यों सर? 900 शेयर, सर 600 शेयर, यानी कि 1500 शेयर्स की बकेट थी, 1500 शेयर्स थे, उसमें से बस 1200 ही तो रीइश्यू हुए, तो 300 तो अभी भी पड़े हुए हैं। इट्स ओके। कौन सी कैटेगरी, इसको फिल्टर किया गया है क्या? देखो जी, द होल ऑफ मोहन शेयर बीइंग इंक्लूडेड। तो मोहन के सारे शेयर्स हैं इसके अंदर, बाकी के होल कह रहा है ना, 900 शेयर तो मोहन के है ही। बताओ बाकी के कितने बचे? सर 300 शेयर आपने किसके करे हैं रीशू? हरी के। इन सब चीजों से फर्क पड़ता है क्या? हाँ यार, क्योंकि दोनों शेयर्स पे बचाया गया पैसा अलग अलग होगा। बाय द वे इस केस में तो शायद सर सेम ही साउंड हो गया है, पर फिर भी भाई ध्यान रखना। तो 1 रुपया गवाया भाई, सबको कैपिटल रिजर्व का इंतजार है। पर रुको जरा, 1 सेकेंड रुको जरा। 900 शेयर पे आपने कितना बचाया? सर मैं कह रहा हूँ ना 6 रुपये बचाए हैं। अच्छा, गवाए कितने? 1 रुपीज। ठीक है सर, 5 रुपये कमाए हैं फिर, डन। और सर वो बाकी के 300 शेयर पे भी अभिषेक क्या कह रहे हैं, डिवाइड करके पता करा अभिषेक ने। मैंने कहा 3600 बचाए हैं, 600 शेयर थे भाई इसके। बेटा शेयर ही लेना, अप्लाई वाले मत लेना। डिवाइड करके पता करा 6 रुपये की अर्निंग। तो 6 रुपये की अर्निंग, और कह रहा हूँ ना गवाए तो दोनों में डिस्काउंट एक ही दिया है,
सर 5 रुपये ही कमाए हैं ना, दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत एक छोटी सी है, नंबर ऑफ शेयर्स का ध्यान रखना। अगर मैंने 600 शेयर इस पे ले लेता शायद गड़बड़ हो जाती। 600 इसके लेता तो 600 इसके भी लेता, क्योंकि 1200 री इशू करें। अच्छा वो बता दिया मोहन के सारे, तो 900 शेयर पे 5 रुपये बचा है, ऐसी 300 शेयर पे 5 रुपये बचा है। फर्क है किस चीज का? नंबर ऑफ शेयर्स आप कौन से री इशू कर रहे हो। अभी तो सिर्फ एंट्री बनाने पे बिलीव करते हैं जरा कि शेयर फॉर फीचर। सर 900 शेयर पे 5 रुपये बचाए हमने, और सर 300 शेयर पे भी 500 बचा है, 1500 2। इतना सारा गेन कंपनी कहाँ ले जाएगी? रेयर चांसेस हैं ये सब होने के, कैपिटल रिजर्व में ले जाएगी। ऐड करोगे तो आंसर इस 6000 आएगा। 300 शेयर आज भी बचे हुए हैं ना 6 के हिसाब से शायद, यस 1800 का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होगा बेटा। शेयर फॉर फीचर यहाँ कितने से क्रेडिट? 5400 से क्रेडिट। यहाँ कितने से क्रेडिट? 3600 से क्रेडिट। इतना सारा क्रेडिट बैलेंस, ये देखो 3600 और 5400, इतना सारा क्रेडिट बैलेंस, यानी कि 9000 का क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट कितना? देखो डेबिट कितना, सिर्फ 1200, सिर्फ 1200 से डेबिट। ठीक है कर लेते हैं, 7800 से डेबिट बैलेंस है सर। और फिर ये भी कटा सर, इसे भी डेबिट करा, 6000 से हो गया। तो मैं कहना चाह रहा था देखो आज भी 1800 का बैलेंस बचा हुआ है क्रेडिट में। क्यों? किस नाम का? अरे ये कहाँ करें री इशू, बस इसी वजह से। तो भाई ये गेन है, फर्क पड़ता है आप किसके कितने शेयर री इशू कर रहे हो सर। पर यहाँ बचाने का और गंवाने का तो सेम है ना बेटा। अगर ये मैं 600 इसके ले लूँगा ना और 600 इसके ले लूँ, सोचो। हाँ हरी के अगर मैं सारे शेयर ले लूँ, 5 की कमाई यहाँ कितनी, 5 की 6 5 जा 30, 6000 का आ जाएगा भाई। ये तो कैपिटल रिजर्व। चलो तुम लोग ध्यान रखना, वो तो कोइंसिडेंट है कि सेम पर शेयर अर्निंग आ गई हो, है ना। देखो 3600 बचाए, इतना बचाए, क्रेडिट हुआ शेयर फॉर फ्यूचर, गवाए कितने, 1200। ठीक है ना। तो जो भी गेन आया था अभी फिलहाल मैंने शेयर फॉर फ्यूचर कितने से डेबिट करा है बताओ सर। आपने करा 6000 से डेबिट। भाई यहां बैलेंस बचेगा सर। 9000 से क्रेडिट, आज तक की 9000 की कमाई थी सर। 7200 तो डेबिट कर दिए। कैसे हुए ये डेबिट? ये तो नुकसान होता है ना, क्योंकि सर 6000 तो हमने कैपिटल रिजर्व में भेजा है, अच्छा ट्रांसफर करा है आपने, और 1200 का लेकिन डिस्काउंट देना पड़ा है। तो सर 1800 आ रहा है, ये मेरे पे आज भी बचा हुआ है। वो हरी के शेयर 300 के हिसाब से 300 शेयर 6 के हिसाब से 1800 बचे पड़े हैं। दिस इज द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। ब्रो बातचीत तो सारी हो गई है जब से एप्लीकेशन स्टार्ट करी। अरे भाई ये तो बताओ, हम ही तो थे संगीता लिमिटेड, हम सभी तो हैं। बताओ सपना पूरा हुआ 3 लाख का या नहीं? 30,000 शेयर्स 10 के हिसाब से मैंने कहा था कि वो बनाना चाह रही हैं 30 लाख रुपीस। बहुत लोगों ने कुछ करा। आज बताओ कितने शेयर होल्डर कंटेन करती हैं संगीता लिमिटेड? देखो बेटा 30,000 तो जारी करे थे, सबसे पहला फॉरफीट ब्लॉक करे 600, फिर 900, और रीइशू भी तो करे थे सर 1200। कैसे भी डील कर लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस करते हैं, देन प्लस 1500 माइनस का, और फिर प्लस सर 300 हुई जीत माइनस की। दिस वन सर 29। इतने शेयर होल्डर्स बढ़िया है। ये ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत कुछ चीजें दिखाई 1200 वालों ने, लेकिन तुरंत पैसे दिए होंगे 10 के हिसाब से, क्योंकि लमसम चलता है री इशू करते टाइम। तो
तो आज मेरे पास इतने शेयर होल्डर हैं, 29,700 ने 10 के हिसाब से आज मैं शेयर कैपिटल दिखा सकता हूं इतनी। ठीक है भाई, वो बात अलग है, 30,000 रीइश्यू करे थे सर, वो 300 रुपए, सॉरी वो 300 शेयर्स इनके, जो आज भी पैसा कितना बचा के गए, वो कितना जब्त कर रखा है, 6 रुपए सर, 1800 जो आपने फॉरफीट करे ना भाई। तो ड्रीम पूरा हुआ संगीता लिमिटेड जी का या नहीं? आज शेयर कैपिटल कितनी है ये बताओ सर, ध्यान से समझना। देखो 2,97,000 तो हम समझ पा रहे हैं कैसे आए होंगे, 29,700 वाले हैं फुल्ली पेड अप, डन। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिससे अभी पैसा लेना बाकी रहता हो? नहीं सर, सारी कॉल हो गई, तो आप नाम दे सकते हो सब्सक्राइब में जाके फुल्ली पेड अप। भाई ये वाले जो है ना, इन्होंने सारी अमाउंट दे दी है फुल्ली पेड अप, जब कहलाना। एक छोटी सी बात, एक क्वेश्चन आया था हम लोगों के सामने, वीनस लिमिटेड, अरे भाई कुछ शेयर्स मैसर लिमिटेड जी को बिल्डिंग खरीदने के लिए जारी किए गए थे, तो फुल्ली पेड अप हो गए ना 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 7 लाख की बिल्डिंग थी, तो ऐसा कुछ, तो वहां चलेगा फुल्ली पेड अप। और अगर बाकी का पैसा मांगना रहता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। वीनस लिमिटेड जैसा ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 47 यार, उसमें ना बिल्डिंग खरीदी थी, कुछ भी खरीदा है, ग्रीन लिमिटेड करके, ये देखो वो कह रहा है इसमें तो चला दिया फुल्ली पेड अप जी, जिनके सारे पैसे आ गए हैं, है ना, कंसिडरेशन अदर देन वाले में सारे ही आ जाते हैं, और बाकी ये कुछ बता रहा है कि इसमें से 5 ही आए हैं। ये पूरा नहीं बना पाएगा अभी भी पैसा, तो सब्सक्राइब तो है, हमारे सब्सक्राइबर तो हैं, बट नॉट फुल्ली पेड। आज से फुल्ली पेड अप उन्हें कहना जिनकी सारी अमाउंट आ गई है। एक छोटी सी बात सर, कॉल्ड अप ही मैंने मान लो 6 करी है, आगे की कॉल ही नहीं मांगी, पर हाँ 6 तक सब आ गया, तब भी वो फुल्ली पेड अप में नहीं जाएगा। फुल्ली पेड अप का सिंपल मतलब है जितने शेयर हैं, जितने का फेस वैल्यू आ गए ना सारे पैसे, नहीं आया तो मत डालना। कहाँ आए हैं इसमें? कॉल्ड अप कैपिटल कितनी रहेगी? 6, और पेड अप भी उतनी है, बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि 10 तक जाना है। यार ध्यान से समझना, हमने सारे अकाउंट कैंसिल करते हुए आया, मैं सबका नील इफेक्ट दिखाया बेटा। जो फॉरफीचर की एक्स्ट्रा अमाउंट थी ना यार, वो कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हुए दिखे हम लोग। ठीक है सर, कैपिटल रिजर्व भी निकाला हम लोगों ने, ठीक है भाई, ठीक है। वो 300 शेयर जो बचे रह गए थे 6 रुपए के हिसाब से, जो बचाया था, वो ना फॉरफिटेड शेयर्स कहाँ ऐड हो जाते हैं बताओ जाके? क्योंकि आ सब कुछ गया, तो भाई ये रहे 1800 रुपए 300 शेयर पे, 6 के हिसाब से आज भी बचे हुए हैं फॉरफिटेड शेयर। टोटल भी कर दूं ना, कितने का डिफरेंस है? 3 लाख क्यों नहीं बना भाई? ये कितना कमी पड़ रही है सर? 1200 रुपये शायद, 200 इसे तो, हाँ 1200। बताओ 1200 कैसे कम रह गए, कौन बताएगा सर? 1200 कैसे कम हो गए? देखो 6 रुपीज तो उसने दिए थे ना, जिसके भी 300 शेयर, हाँ 6 रुपए तो उसने दिए थे, कितने नहीं दिए उसने फिर सर? 2 और 2 4 नहीं दिए, कितने शेयर पे? 300 पे, तो वो 1200 की अमाउंट, वहां कमी इस चीज की पड़ रही है। क्योंकि ये मैं वो दिखा रहा हूं जो मैं फॉरफीट करके बैठा हूं, मार्केट में रीइश्यू करूंगा कभी, तो 1200 से कमी इस वजह से पड़ी क्योंकि उन्होंने वो बाकी 2 कॉल तो दे दी थी, दी शायद यही थी, वो फिर एडवांस पूरा कर गई थी, ठीक है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं यार, वो लिखा नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। रिजर्व एंड सरप्लस आया कितना, जितना क्रेडिट हुआ उतना सब आया, पर फॉरफिट करते टाइम डेबिट भी तो हुआ, जो एसपीआर नहीं दिया तो वो लेस करके लिखवा दूंगा रिजर्व एंड सरप्लस में। बताओ ये 300 शेयर जो रह गए हैं मेरे पास, कितने शेयर पे, कितनी अमाउंट पे रीइश्यू करूंगा मार्केट में दोबारा से? बताओ कितने पे करना चाहिए? आया कितना इन पे? 6 रुपए आया, 4 रुपए नहीं आया, 10 का शेयर है, बताओ कितने पे रीइश्यू करना चाहिए? ये मैं कहां से क्वेश्चन बना रहा हूं बताओ, क्यों पूछ रहा हूं यार? ये सब कुछ नहीं है, मैक्सिमम परमिशन कितनी है डिस्काउंट की, या फिर सिंपल कहूं तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या है, ये हमें कभी समझ नहीं आया। अरे यार 10 रुपए की कोई चीज़ है, तुमने उस पर 6 का यूटिलाइजेशन कर लिया, तो आज तो जितना बचा लिया है ना, वो तो मांगना छोड़ दो। अब 4 रुपए पे रीइश्यू कर दो, मेरी मानो 4 रुपए पे रीइश्यू कर दो, 4 रुपए धीरे धीरे बन जाएंगे,
₹4 पे री इशू करोगे, जनता ₹4 देगी, ₹6 पहले से आए हुए हैं, 10 से कह देना फुल्ली पेड अप, तो ₹4 पे री इशू कर दो। कितना डिस्काउंट दे दो? सच बताऊं, जितना आ चुका है आज तक उसे मांगने की इच्छा मत रखो, उतना ही डिस्काउंट दे दो। तो 10 में से 6 घटाओ, आ चुके थे क्योंकि, और री इशू 4 पे, मिनिमम प्राइस ₹4 पे कर दो। मिनिमम क्यों कहता हूं इसे मैं? 5 पे कर दूंगा ना, 5 पे अगर कर दूंगा तो वेल एंड गुड वाली सिचुएशन में ही रहोगे, ज्यादा ही मिलेगा, इसलिए मिनिमम री इशू बोला गया। मैक्सिमम डिस्काउंट क्यों बोला गया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 6 का ही डिस्काउंट देना, इससे ज्यादा मत देना। 7 का डिस्काउंट दोगे तो तुम्हारा नुकसान है। क्यों? क्यों भाई, 10 का शेयर, 7 का डिस्काउंट, 3 पे री इशू करोगे और 6, ₹9 तो बना पाए, बल्कि 4 चाहिए मुझे। 3 पे री इशू करोगे, जनता ₹3 तो देगी, फिर 4 क्यों देगी भाई? तो ऐसा कुछ, इसलिए बोला गया मैक्सिमम डिस्काउंट जितना आ गया। अगर मैं पूरे 1 महीने का आपको अपना जनरल दे दूं और कहूं कि भाई बताओ अब कैश कितना बचा, तो कई बार कैश डेबिट हुआ है और कई बार क्रेडिट हुआ है। आप भी बहुत इरिटेट हो जाओगे प्लस माइनस करने में, और जब कर रहा होगा कोई जेन्युइनली प्लस वाली, आपस में ऐड करेगा, सर यहाँ पे बड़ा है कैश, सर ये तो कोई फर्क ही नहीं डाल रही खैर कैश पे, सर यहाँ बड़ा है, सारे प्लस वाला जोड़ोगे, माइनस वाला घटा के हमें बैलेंस बताओगे। यही काम हम लोग लेजर में कर रहे होते हैं। लेजर है भाई सेकंड स्टेज। सर पता है हमें, थोड़ा और क्लियर हो जाता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जनरल में भी एंट्री आएगी, द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और सेकंड स्टेज मेरे को और फिल्टर करके जाएगी, बैलेंस बता देगी। ये लेजर है, पर भाई ये कैश बुक नहीं है, ये सारे लेजर्स हैं। लेजर में भी आ सकती है एंट्री 2 जगह, मतलब ऐसे कनेक्शन बिल्डअप होते हैं। पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैश बुक, जिसका तरीका तो सेम ही है सर। मैं चाहूंगा कैमरामैन फोकस करें इस वाली लाइन पे, 1 सेकेंड, ये रहा। जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड फॉर द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सच बुक्स। ऐसी बुक्स में अगर कोई एंट्री आप पास कर रहे हो तो जनरल नहीं बनेगी। सर यहां कैश बुक आ गई, सर जनरल का ही डिवीजन है भाई कैश बुक भी। तो अगर मैंने यहां पास कर दी तो मैं यहां एंट्री नहीं बनाऊंगा भाई, ठीक है ना। जनरल से लेजर बना रहे हो, जनरल में भी दिखाओ, लेजर में भी दिखाओ, पर आपने एक पर्टिकुलरली कोई बुक पकड़ ली तो यहां देखो कहीं बैंक का डिस्कशन नहीं आया, क्योंकि ये जनरल प्रॉपर की तरह साउंड कर रहा है भाई। तभी तो देखो इन्होंने कोई जनरल से नहीं बनवाया क्वेश्चन, अपना कुछ क्वेश्चंस दिए, हमने पोस्ट करा। ये बिल्कुल इसकी तरह है, याद है रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप माहिर हो गए थे, लेजर बनाते थे, दिस इज द लेजर। और कभी कभी रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज मांगता था, यानी कि अभिषेक कहना क्या चाह रहा है, रीवैल्यूएशन यहाँ पे भी आ रहा है, रीवैल्यूएशन यहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि ये जनरल है और दिस इज द सेकेंड स्टेज। सेम कहानी रियलाइजेशन अकाउंट में भी आता है, लेजर के अंदर चीजें, और जनरल में भी आती है। याद है डिसॉल्यूशन की सर जनरल एंट्री सिखाओ, क्योंकि जनरल पास तो दोनों साइड आ रही थी। जबकि अगर आपने इसी को तोड़ दिया कैश बुक के अंदर, जहां जहां कैश का जिक्र हुआ अलग से बुक में लिख रहा हूं, तो जनरल में नहीं लिखूंगा, क्योंकि यार जनरल टूट गया है, मतलब सब डिवीजन हो गया है। पर्टिकुलरली लिख रहे हो सेपरेट जाकर किसी बुक में, तो प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर कैश बुक में चीज़ आ रही है तो जनरल में कैश का नाम नहीं आएगा, बैंक का नाम नहीं आएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जनरल में नहीं आएंगी अगर आप परचेज बुक बना रहे हो तो। लेजर एक अलग कहानी है भाई, जनरल बन रहा है तो लेजर भी, क्योंकि याद है तुम रिवैल्यूएशन से लेजर बनाना जानते हो, जनरल से लेजर बना लोगे। इनका जनरल डिवीजन हुआ है, जनरल में कैश बुक वाली सारी चीज़ें यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आएंगी, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ जनरल ही बोलते हैं हम, सब डिवीजन हो गया है। सर लेजर्स मांगता तो यहाँ पे भी आ सकता था जनरल, और यहाँ पे भी आ सकता था। सर एक क्वेश्चन था जिसमें सबके ना लेजर्स मांगे गए, है ना, टी शेप अकाउंट मांगे गए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज तुम इसकी जनरल बना के लेजर बनाओ, कोई नहीं काटेगा टीचर, क्योंकि जनरल में भी पोस्ट होती है, लेजर में भी। पर क्या उस लेजर का क्या करूँ,
या उस बुक का क्या करूं जिसकी सेपरेशन कैश बुक में चली गई, दोबारा मत पोस्ट करना यार, नो नीड। तो अगर कैश बुक बना रहे हो तो कैश की एंट्री जनरल में पास मत करो।